सर लास्ट ईयर हमने सेम जो प्रोग्राम किया था प्रीलिम्स का, आउट ऑफ 164 क्वेश्चंस केम फ्रॉम दैट प्रोग्राम। आई एम श्योर कट ऑफ 120 तो नहीं है। आप वही पढ़ के वो सब सही कर लेते तो बात बन जाती। बात वहां पर यही है कि यू स्टार्ट चेजिंग रैंडम थिंग्स। नॉलेज होगी किसी टॉपिक को लेके, लगता भी होगा कि ये हमें अच्छे से आता है, बट वहां से जब एमसीक्यू आएगा तो कुछ मिस्टेक कर देंगे, कुछ सिली मिस्टेक कर देंगे और बाद में चेक करेंगे आंसर को, तभी लगता है ये मैंने कैसे गलत कर दिया। एंशिएंट हिस्ट्री इन 2 आवर्स नहीं हो सकती। राइट। उपिंदर सिंह मैम खुद आके नहीं पढ़ा सकती आपको एंशिएंट हिस्ट्री 2 आवर्स। 12 घंटे का सेशन मैंने पढ़ाया था लास्ट ईयर इकोनॉमी का, उसमें भी ना रिविजन हो पाई थी सिर्फ। आप समझ रहे हो, इट वाज कॉल्ड अ रिविजन सेशन। 12 घंटे एक सब्जेक्ट को जिसको मैंने ही पढ़ाया है, इतनी रिविजन करा देंगे ना कि भूल पाओगे ही नहीं आप। अब प्लानिंग परफेक्ट है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। राइट, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा प्रीलिम्स का, आई गॉट 115, 30 मार्क्स अबव कट ऑफ, बिकॉज मुझे रिविजन करना आता है। वी आर श्योर कि अगर आपने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया तो यू विल बी इन द बेस्ट सिचुएशन, बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ टू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप शो अप करो, आप प्रिंसिपल्स फॉलो करो, इंप्रूवमेंट होगी ही होगी। राइट। There has been never a competitive exam in my life that I have not cleared. Good morning everyone. I hope all of you are doing good. Welcome you all to orientation session for prelims navigator batch 2. Good morning everyone. सभी लोगों को ज्वाइन करने देते हैं। Please refrain from asking question at the beginning of the session. जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, we will take up everything. किस तरीके से प्रीलिम्स नेविगेटर प्रोग्राम में बैच 2 के थ्रू आप अपनी कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स रिवीजन करेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। जो भी आपके क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल टेक अप, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द क्लास। तो सबसे पहले आप हमें सुनेंगे एक बार, जो भी आपके क्वेश्चन है हमें भी पता है क्या क्या आपकी क्वेरीज है। वी विल एड्रेस ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स। First, you will listen to us. Then, at the end of the session, we will take up your question. So, this is firstly the orientation session of Prelims Navigator Batch 2. इस सेशन में वही बात की जाएगी जो बैच 2 के लिए रेलेवेंट है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? प्रीलिम्स नेविगेटर के 3 बैचेस हैं। किसी भी बैच को कोई भी ज्वाइन करे, दे गेट द एक्सेस ऑफ ऑल द बैचेस। तो हो सकता है कि आप एक बैच 1 के स्टूडेंट हैं जो इसको देख रहे हैं। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। दिस इज द सेकंड शेड्यूल, जो बैच 2 का शेड्यूल जो आज से शुरू हो रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर बात की जाएगी। राइट। बैच 1 का शेड्यूल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वहां पर इकोनॉमी खत्म हो चुका है। मैं 4 मेंटरशिप सेशन आप लोगों के साथ ले चुका हूं। दिस इज द सेकंड बैच एंड दिस विल बी ट्रीटेड लाइक द सेकंड बैच। अगर आप बैच 1 में हैं, माय रिकमेंडेशन विल बी टू स्टिक टू इट, अनलेस कोई दिक्कत हो गई और आप उस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाए, घर में कोई इशू हो गया, आपसे पढ़ाई नहीं हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अब आप स्विच करना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। बट वी विल ट्रीट दिस लाइक अ फ्रेश स्टार्ट फॉर बैच 2 कि यार फ्रेश प्रीलिम्स को स्टार्ट कर रहे हैं। राइट। आपके पास सारे बैचेस का एक्सेस है। देखिए, वी हैव डन दिस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर यू। डोंट क्रिएट अनदर प्रॉब्लम बाय इंटरमिक्सिंग। राइट। पिक वन बैच, शेड्यूल सबके सामने है, पिक वन बैच एंड फॉलो इट। This orientation will be addressing people who are following batch 2. Right. Okay. There are 2 things that I will say. देखिए, अगर बैच 2 में हम बैच 1 की बातें करेंगे तो बैच 2 के लोग कंफ्यूज होंगे, राइट? इसलिए वी विल अवॉइड टॉकिंग अबाउट द बैच 1 इन दिस सेशन। हम बैच 2 के हिसाब से स्ट्रैटेजी और प्लान आगे लेके चलेंगे। एंड सेकंड थिंग, जितने भी लोग बैच 1 में है, अगर 1 वीक तक का आपका बैकलॉग है तो स्टिल यू शुड फॉलो बैच 1, राइट? है ना? देखिए, 1 वीक बैकलॉग इतनी बड़ी चीज नहीं होती है पूरे यूपीएससी सीएससी की जर्नी में, है ना? 1 वीक का अगर बैकलॉग है तो बैच 1 पे स्टिक करें। अगर बैकलॉग 2 वीक का, 3 वीक का, 3 वीक तो प्रोग्राम को ही हुए हैं, अगर 2 वीक का बैकलॉग हो गया है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं बैच 2 के शेड्यूल पे। एंड देन यस, यू कैन ट्रांजिशन टू दिस बैच, देन फॉलो दिस वन। राइट। फिर उसको भूल जाना। राइट। फिर बिल्कुल इस हिसाब से फॉलो करना। पिक वन, डोंट इंटरमिक्स। एक अपने हिसाब से पिक कर लो। एंड मोस्ट लाइकली सर, जितना मैंने मेंटरशिप सेशंस में देखा है, आवर स्टूडेंट्स आर वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट दिस प्रोग्राम। तो मोस्टली लोगों का बैकलॉग है नहीं। मैंने बोल बोल के सबसे से टेस्ट भी दिलवा दिए, इतनी बार कह दिया कि सारे टेस्ट देने हैं, पढ़ाई करनी है, तो लोगों का जनरली बैकलॉग नहीं है। बट स्टिल इफ देयर वाज समथिंग, यू कैन स्टार्ट हियर, बट देन स्टिक टू दिस वन। दिस इज द फर्स्ट मैसेज। Second thing, I think it is important that I address this. There were some concerns about how current affairs will happen in this program. तो आई एम श्योर आप लोगों ने टेलीग्राम पे मैसेज पढ़ लिया होगा। देखो, मैं बस यहाँ पे 2 चीजें बोलूंगा। फर्स्टली, see, everybody has the absolute right, and I think correctly so, to look for growth. And if somebody is looking for growth, we only say that we support them in their endeavor.
राइट? आप भी जब अपने करियर में आगे जाएंगे, यू विल गो टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, यू विल आल्सो लुक फॉर योर ओन ग्रोथ. तो कोई अगर अपने ग्रोथ देख रहा है तो दैट्स ग्रेट. आई एम टॉकिंग हियर ऑफ मुदित जैन सर, बट सर हैज बीन एन एब्सोल्यूट जेंटलमैन in committing the fact that he will complete all his commitments here. So कोई current affairs आपका impact नहीं होगा, right? And that is all we will say about the matter, right? We want this to be a dignified, parting. We have enjoyed working with him, and I'm sure he shares the same feelings. Right. All right, but no current affairs in this batch gets impacted. जैसे शेड्यूल था बैच लॉन्च होने से पहले वैसा ही होगा. करंट अफेयर्स जो शेड्यूल से था मुदित सर ही पढ़ाएंगे, अपने कंटेंट से ही पढ़ाएंगे, और अप्रैल एंड तक जैसे प्लान था एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ाएंगे. एंड ही हैज आल्सो क्लैरिफाइड एंड आई हैव आल्सो क्लैरिफाइड ऑन माय टेलीग्राम कि वो कमिटमेंट्स ब्रीच नहीं होंगी, बिकॉज स्टूडेंट इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट फॉर ऑल ऑफ अस, whether it be us who are standing in front of you or it be Mudit sir. Student interest always comes first. ये श्योर है कि आपका कोई नुकसान नहीं होने देंगे. Right. Okay, I hope all of those things are clear. Now with all of that out of the way, now let us start discussing how we are going to run this program. अब let's start and let's discuss what we are going to do here. देखो आज के सेशन में we are assuming कि आप लोग आज से अपने प्रीलिम्स में ट्रांजिशन करके अपनी प्रेप को आज से प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो. एंड there are a few things that you need to keep in mind. इस पूरे कोर्स में ये जो सेशन आज हो रहा है, this is the most important session for you. Please get a notebook out, because जो बातें हम बोलेंगे शायद आपको अभी बहुत obvious लगे. They will not be that obvious in March. They will not be that obvious in April. And if you breach these principles, it will lead to a big impact. Right. तो please get a notebook out. कुछ important बातें हम करेंगे और ध्यान देंगे उन चीजों पे. Please have an attitude here of listening. जैसे मैं देख रहा हूँ कि if somebody is constantly spamming कि मुझे class timing बता दो, this is not the purpose of an orientation. This is something you can read of a brochure. ओरिएंटेशन करने का हमारा लॉजिक ये होता है कि आपको बताया जाए कि आगे हम क्या सोच रहे हैं और आपकी और हमारी थिंकिंग अलाइंड हो. ऑफ कोर्स वील टेल यू ऑल द टाइमिंग्स एंड ऑल द शेड्यूल एंड ऑल ऑफ दैट. आइडिया हियर इज टू हैव आवर थिंकिंग अलाइंड. राइट. ओके, नाउ फॉर प्रीलिम्स ये 5 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. राइट, दीज आर द 5 थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. प्लीज एक नोटबुक लाके ये चीज अपने सामने लिख लो और जो आपकी स्टडी टेबल है उस पर अटैच कर लो. And please keep reading these things every single day. तो मेजर प्रिंसिपल्स हैं जो कि इस पूरी प्रीलिम्स रिवीजन जर्नी को आपके गाइड करेंगे. जितने भी लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन लास्ट टाइम देके आए हैं उनसे भी हम वेरीफाई करवाना चाहेंगे कि ये जो प्रिंसिपल्स है, देखिए हमने भी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, स्टूडेंट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन प्रिंसिपल्स को चॉक आउट किया है कि ये प्रिंसिपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रीलिम्स रिवीजन की जर्नी में, है ना. तो आप लोग अपने एक्सपीरियंस से भी रिलेट करें. आप लोग पहले भी प्रीलिम्स देके आए हैं, क्योंकि जब आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो लर्निंग सबसे बेस्ट निकल के आती है. ठीक है, तो एक एक करके प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट इज अबाउट एलिमिनेशन. राइट, कि इस पे हमें गैम्बल नहीं करना है. प्लीज अंडरस्टैंड, एलिमिनेशन से एग्जाम क्लियर नहीं होता है. एलिमिनेशन से मे बी यू कैन गेट एन एज ऑफ 10 to 20 मार्क्स, वो भी तब जब आपका नॉलेज बेस डिसेंटली स्ट्रांग हो. अदरवाइज यू विल नॉट गेट इट. अगर आप कभी भी इन द नेक्स्ट 5 months आपको कोई ये बात बोलता है, आप ये बात सुन रहे हो या आपकी बात इंटरनलाइज हो रही है कि यार मैं एलिमिनेशन सीख लूं और मेरा काम हो जाएगा, यू आर गोइंग डाउन द रॉन्ग ट्रैक. दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फ्यूचर ब्यूरोक्रेट एंड यू विल बी पनिश्ड फॉर इट. ठीक है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखें. एलिमिनेशन इंपॉर्टेंट है, मान लिया. नॉलेज के बहुत बाद, नॉलेज कम्स फर्स्ट. एलिमिनेशन से 10 नंबर बढ़ेंगे. 90 to 100 जाने का काम एलिमिनेशन कर सकता है. उसके अलावा सब कुछ नॉलेज से होना है. राइट, प्लीज कीप दैट इन माइंड. तो कोई तिगड़मबाजी नहीं चलेगी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में. ठीक है, एलिमिनेशन या कोई तिगड़मबाजी भी तभी वर्क करती है जब आपके पास कंटेंट होगा. तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. आपने भी अपने लास्ट प्रीलिम्स एग्जाम में नोटिस किया होगा, कंटेंट इज द किंग. कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है. अगर कंटेंट पे आपका होल्ड होगा तो आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे, वरना नहीं करेंगे. कोई भी तिगड़मबाजी, कोई भी एलिमिनेशन आपको खाली बिना कंटेंट के लाइन क्रॉस नहीं करवा सकती. तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. So please remember, knowledge comes first. Okay, knowledge comes first. Got it? Second, अब ये knowledge कहां से आएगी? Knowledge तो बोल दिया, content तो बोल दिया, बट कौन सा content है ये? Not all content is equal. मान लो आप एक भी चीज करंट अफेयर्स की ना पढ़ो और एक भी PYQ सॉल्व ना करो,
देयर इज स्टिल अ चांस कि आपका प्रीलिम्स हो जाए। ऐसा नहीं है दोनों चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल चांस है कि प्रीलिम्स हो जाए। बट अगर आपने स्टैटिक अच्छे से नहीं पढ़ा तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपका प्रीलिम्स ना हो। राइट, स्टैटिक अच्छे से नहीं पढ़ा, आप कुछ भी कर लो उसके बाद, आप पीवाईक्यू सारे 10 बार कर लो, आप सारे दुनिया के करंट अफेयर्स पढ़ लो, अगर स्टैटिक अच्छे से नहीं आता प्रीलिम्स नहीं होगा। स्टैटिक कम्स फर्स्ट, देन कम पीवाईक्यू, देन कम करंट अफेयर्स एंड देन कम एनीथिंग एल्स। राइट, तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि कभी ना कभी, अभी आपको लग रहा होगा आप सब कुछ परफेक्टली करोगे, देयर विल कम अ टाइम इन योर जर्नी ओवर द नेक्स्ट 5 months वेयर यू विल हैव टू टेक अ डिसीजन ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, यार कम टाइम है, अब क्या पढ़ूं मैं इन तीनों चीजों में से। तो ये प्रिंसिपल तब आपको याद रखना है कि नॉलेज इंपॉर्टेंट है, और नॉलेज में भी स्टैटिक सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट, अब स्टैटिक की बात करते हुए, एवरी सब्जेक्ट मैटर्स, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, हर सब्जेक्ट बराबर है, हर क्वेश्चन के 2 ही नंबर मिलने। राइट, रादर देन ट्राइंग कि यार मैं ऑलरेडी 80% पे हूं पॉलिटी में, मैं 5 बार और पढ़ के उस 8 आउट ऑफ 10 को 10 आउट ऑफ 10 कर लेता हूं। आप साइंस एंड टेक पढ़ लो जहां आप 10% पे हो, और एक बार पढ़ के आप 1 से 5 पे पहुंच जाओगे। राइट, एवरी क्वेश्चन मैटर्स, एवरी सब्जेक्ट इज इक्वल, सबको इक्वल वेटेज दो, किसी चीज को दिमाग से लगा के इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। राइट, जस्ट इंश्योर दैट यू आर बेटर देन अदर्स इन एवरी सब्जेक्ट। राइट। एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो आप सभी ने नोटिस किया होगा, मैं आप ही के एक्सपीरियंस से पूछता हूं, हमने क्यों लिखा है यहाँ पे कि स्टैटिक इज मोर इंपॉर्टेंट? हमने क्या ट्रेंड देखा है पिछले 3-4 सालों में, कोई भी स्टूडेंट जब प्रीलिम्स नहीं क्रैक करता है तो ना यूपीएससी जो एग्जामिनेशन में कुछ रैंडम करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछता है, उस पर हम ब्लेम डाल देते हैं कि यार क्योंकि यूपीएससी ने कुछ रैंडम करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा, ये क्या पूछ रहे हैं, ये टूथपेस्ट पे जो लिखा होता है वहां से क्वेश्चन बनाया जा रहा है, इसलिए हमारा प्रीलिम्स नहीं हो रहा। बट मैं आपसे एक चीज ऑनेस्टली पूछना चाहता हूं, जितने भी लोगों ने पिछले कुछ अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में सफर किया है, क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि स्टैटिक के जो बुकिश क्वेश्चन थे, जो डायरेक्ट में भी लक्ष्मीकांत से आए थे या ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से आए थे, क्या ऐसे क्वेश्चन आपने गलत किए? है ना, प्लीज टेल अस दिस थिंग ऑनेस्टली, और इनका इंपैक्ट सबसे हाईएस्ट होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक रैंडम करंट अफेयर का क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम सीरियस जनता को नहीं आता है, वो मेरिट पे डिफरेंस नहीं डाल रहा है, क्योंकि कोई भी सीरियस बच्चा उस रैंडम क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करता। लेकिन एक स्टैटिक का क्वेश्चन जो बुक से आ रहा है, वो हर सीरियस बच्चा सही करके आता है, और वो अगर आपने गलत किया तो कंपटीशन में आप 2.36 मार्क्स 2.66 मार्क्स से पीछे हो जाते हैं। राइट, आपको नेगेटिव भी मिलता है और आपके कॉम्पिटिटर को उसका पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस थिंग कि हम रैंडम करंट अफेयर को चेज करने की बजाय स्टैटिक को अगर बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, तो एक्चुअली हमारे प्रीलिम्स के चांसेस बहुत हायर है। प्लीज टेल अस दिस थिंग ऑनेस्टली, क्या आपने फिनोमिना फेस किया है कि हमें खुद लगता है कि यार हम लक्ष्मीकांत का इजी क्वेश्चन गलत कराते हैं, और जब हमारे प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं कि यूपीएससी ने एक रैंडम करंट अफेयर पूछा इसलिए हमारा प्रीलिम्स नहीं हुआ? देखिए, वी आर योर मेंटर्स, हम आपके मेंटर्स भी हैं, आपके टीचर्स भी हैं, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज के सेशन में कि हम एक ऑनेस्ट पिक्चर प्रेजेंट करें। है ना, देखिए आप सभी लोग, मोस्टली लोग वो लोग हैं जो पहले प्रीलिम्स दे चुके हैं। जब तक हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपनी पास्ट मिस्टेक को सही नहीं करेंगे, तब तक हम प्रीलिम्स एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते। तो पहले पास्ट मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हैं। राइट, राइट सर, दिस इज व्हाट आई कॉल अवॉइडेबल मिस्टेक। देखते ही पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन मुझे आना चाहिए था, नो पढ़ा हुआ है, मुझे आना चाहिए था और मेरे से गलती हो रही है। बाद में तो सर फिर किसी भी चीज को ब्लेम कर लो, बट यू नो, यू लुक एट इट एंड यू नो कि यार ये क्वेश्चन मुझे आना चाहिए था और मैंने गलती कर दी है। दिस इज वेयर यू आर नॉट सपोज टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक। राइट, राइट, दिस इज वेयर यू आर नॉट सपोज टू से कि यार मेरा बेसिक सब कुछ सही रहे। सर लास्ट ईयर हमने सेम जो प्रोग्राम किया था प्रीलिम्स का, आउट ऑफ 164 क्वेश्चंस केम फ्रॉम दैट प्रोग्राम। आई एम श्योर कट ऑफ 120 तो नहीं है। आप वही पढ़ के वो सब सही कर लेते तो बात बन जाती। बात वहां पर यही है कि यू स्टार्ट चेजिंग रैंडम थिंग्स। इसीलिए ये प्रिंसिपल कह रहे हैं अभी नहीं फर्क पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा जब मार्च अप्रैल में क्राइसिस होगा, लग रहा होगा यार कि अभी आने वाला है प्रीलिम्स, इट्स जस्ट 2 months away. At that time these things need to be in front of your table. Then fourth principle is no shortcuts, and I think it aligns with the first 3 principles. यार वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है अपेरेंटली, इंडिया का तो टफेस्ट एग्जाम है ही, कट ऑफ 45% जा रही है। राइट, क्यों? क्योंकि लोगों को शॉर्टकट्स लेने की आदत है। राइट, एंशिएंट हिस्ट्री इन 2 hours नहीं हो सकती। राइट, उपिंदर सिंह मैम खुद आके नहीं पढ़ा सकती आपको एंशिएंट हिस्ट्री 2 hours, और जो लोग ये यूट्यूब पे स्कैम रन कर रहे हैं वो तो छोड़ दो, मतलब राइट, दिस कांट हैपन। राइट, 12 घंटे का सेशन मैंने पढ़ाया था लास्ट ईयर इकोनॉमी का, उसमें भी ना रिविजन हो पाई थी सिर्फ।
आप समझ रहे हो, इट वाज कॉल्ड अ रिवीजन सेशन। 12 घंटे एक सब्जेक्ट को जिसको मैंने ही पढ़ा है, यूट्यूब पे रिवीजन करने में 12 घंटे लगते हैं। राइट। और कोई लोग आपको कह रहे हैं कि शुरू से कर लो। अब आप लोग अभी तो कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, हमें भी पता है एंशिएंट हिस्ट्री 2 आवर्स में नहीं हो सकता। जब अप्रैल में वीडियो आएगी ना, और जब आप छोड़ चुके होगे एंशिएंट हिस्ट्री को, तब आपको रियलाइज होगा। राइट। तो इस सिचुएशन में आप क्या करें? बेटर है कि छोड़ दो। नो शॉर्टकट इज गोइंग टू हेल्प यू। इससे बेटर है दो चैप्टर अच्छे से पढ़ के चले जाओ कि यार इससे आ गया तो ये तो कर लूंगा, राइट। रादर देन ट्राइंग टू गिव योरसेल्फ फॉल्स सेंस ऑफ कंप्लीशन के मैंने तो कंप्लीट कर लिया है एंड देन सफरिंग लेटर। किसी शॉर्टकट से हेल्प नहीं होने वाली यार। अंडरस्टैंड द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द एग्जाम। राइट। एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करूंगा एवरी सब्जेक्ट मैटर में, अगेन आपके एक्सपीरियंस ही मुझे हाईलाइट करवाने हैं। देखो होता क्या है कि हमारी एक टेंडेंसी होती है पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करने की। राइट। और वहां से इन पर्टिकुलर सेक्शन से कुछ इजी क्वेश्चन आएंगे, कुछ मॉडरेट आएंगे, कुछ डिफिकल्ट आएंगे। ऐसे ही जो बाकी सेक्शन है, साइंस एंड टेक हो गया जिसे हम मेज बोलते आ रहे हैं, एनवायरमेंट हो गया, आईआर हो गया, वहां से भी कुछ इजी क्वेश्चन आएंगे, मॉडरेट आएंगे, डिफिकल्ट आएंगे। अब होता क्या है, जो हमारी टेंडेंसी है पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करने की, आप उसे कितनी बार भी पढ़ लो, जब उसका डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा ना, तो 90% चांसेस हैं कि वो आपका सॉल्व नहीं होने वाला। राइट। है ना? कितनी बार आप पढ़ के चले जाओ, 5 बार पढ़ के चले जाओ, 10 बार पढ़ के चले जाओ, अगर कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो वहां से नहीं सॉल्व होगा। बट अगर आपने थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रखा है, जैसे इन्वेस्टिंग में डाइवर्सिफाई बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ाते हैं, ऐसे अगर आपने डाइवर्सिफाई कर रखा है, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट और बाकी चीजें भी अगर आपने पढ़ी है, और वहां के इजी क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए, है ना, तो आपको इन पर्टिकुलर सेक्शन के, जो कि पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री है, यहाँ के डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ही जरूरत नहीं है। ठीक है? तो दैट इज वाई हर सब्जेक्ट मैटर करता है। कुछ सब्जेक्ट पे अगर ओवर रिलायंस करेंगे, है ना, तो आपको जरूर प्रीलिम्स में आप सफर करेंगे। एंड इवन ये की टेंडेंसी भी होती है, क्योंकि मैंने देखो 4 बार प्रीलिम्स क्रैक किया है, 6 बार एग्जामिनेशन दिया है, तो स्टूडेंट की टेंडेंसी मुझे पता है। हम ना जब रिवीजन करने पे आते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में, तो जो पिछले अटेम्प्ट में हमें सब्जेक्ट ऑलरेडी अच्छे से आते होते हैं, हाँ, उस पे ज्यादा फोकस, उसी पे और ज्यादा फोकस करते हैं। कि पॉलिटी आता है तो पॉलिटी पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। सर तो वही होता है सर, लॉयर्स पॉलिटी पढ़ रहे हैं, डॉक्टर साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं, इंजीनियर सीसैट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। राइट। आपको सिर्फ फील गुड होगा उससे। यही है सर हमारा लास्ट प्रिंसिपल कि प्रिपरेशन प्लान्ड होनी चाहिए, बिल्कुल रैंडम नहीं। जो वीक एरियाज हैं उनको एड्रेस करना है। आपको पता है आपके वीक एरियाज क्या हैं, और ये मैं आपको बता देता हूँ सर, आई एम श्योर आपने भी नोटिस किया होगा। एक चीज को जब आपने सोच लिया कि मेरा बैकलॉग है यार, मेरा मन नहीं करता है पढ़ने का, जैसे मेरा मन नहीं करता था नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ने का, एंड तक नहीं पढ़ी जाती वो अच्छे से, कभी भी वो सब्जेक्ट ढंग से नहीं होता। आइडेंटिफाई इट एंड फेस योर फियर। अब मुझे बायोटेक अच्छे से आता है, बायोटेक में 10 बार पढ़ लूं, मेरे को और बोलोगे मैं अभी पढ़ने बैठ जाऊंगा, बट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ने का मन नहीं करता था तो नहीं करता था। दे बिकम दिस सर्टेन फियर एरियाज इन आवर हेड। तो ऐसी रैंडम प्रिपरेशन नहीं करेंगे, प्लान प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए मैंने काफी टूल्स डिजाइन किए, और वो टूल्स मैं आपको यूज करना आज भी कुछ सिखाऊंगा, एंड थ्रू आउट आवर मेंटरशिप सेशंस विल डू दैट। राइट। तो पहले इन 5 प्रिंसिपल्स को एक बार लीजिए एंड दैट यू हैव लुक्ड एट देम। अब एक चीज मैंने यहाँ लिखी है, एंड ये ना एविडेंस बैक्ड है, इस पे मैं यूट्यूब पे एक वीडियो भी बनाऊंगा। लास्ट कुछ ईयर्स में, एटलीस्ट लास्ट 5 years में, दिस हैज बीन ट्रू दैट कट ऑफ इन द यूपीएससी प्रीलिम्स हैज बीन इक्वल टू नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस, राइट, प्लस 2-3 सिली मिस्टेक्स। सिर्फ अगर आप नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस काउंट कर लो ना, उसको इंटू 2 कर दो कि इस प्रीलिम्स में चलो 45 इजी क्वेश्चंस आए, तो कितने मार्क्स बनते हैं इजी क्वेश्चंस के? 90। कट ऑफ 90 से कम है। राइट। और ये 5 साल से हो रहा है। राइट। और आप कभी भी देख लेना ये होता है। तो अंडरस्टैंड इजी क्वेश्चन, बट नॉट इजी क्वेश्चंस ऑफ ओनली पॉलिटी, नॉट इजी क्वेश्चंस ऑफ ओनली इकोनॉमी, इजी क्वेश्चंस ऑफ ऑल सब्जेक्ट। आप सारे सब्जेक्ट के बेसिक नॉलेज के इजी क्वेश्चन करके आ जाओ, यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ मेकिंग इट। एंड हाँ, इसके ऊपर फिर आप एलिमिनेशन ऐड करो, आपका चांस बढ़ता है। बट पहले इतना होना चाहिए कि जिसको इजी कहते हैं वो आप हर सब्जेक्ट का कर सकते हो। अब इजी का क्या मतलब है? इजी डजंट मीन कि एकदम सॉल्वेबल है, देखते ही आंसर आ जाएगा, नहीं। इजी मतलब स्टैंडर्ड बुक में दिया हुआ। राइट। रादर आई शुड राइट डूएबल क्वेश्चन हियर। डूएबल मतलब स्टैंडर्ड बुक में है। जैसे लक्ष्मीकांत ने अगर कुछ लिखा हुआ है तो मेरे हिसाब से वो इजी क्वेश्चन है, चाहे उसको कैसे भी फ्रेम किया गया हो। बिल्कुल। राइट। अगर आप बस ये अचीव कर लोगे तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। राइट। आई रिमेंबर मैंने जो अपना प्रीलिम स्ट्रेटेजी का पहला वीडियो यूट्यूब पे डाला था, उसमें मैंने एक वर्ड यूज किया था, एक बात बोली थी, राइट, कि प्रीलिम्स इज डूइंग इजियर क्वेश्चन राइट। प्रीलिम्स इज नॉट दैट मच अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देखिए यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन का जो न्यूक्लियस है वो मेंस था, मेंस है और मेंस रहेगा। सिलेक्शन और रैंक वहीं से होता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज अ क्वालिफाइंग राउंड। इस क्वालिफाइंग राउंड में जो जितने भी सेक्शन के इजी क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, अगर वो आपने सही कर दिए तो प्रीलिम्स आपका 100% क्लियर होगा।
तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ये जो प्रिंसिपल्स हैं एक पेपर पे लिख के, एक चार्ट पे लिख के, जहां पे भी आप बैठ के पढ़ते हैं, लाइब्रेरी हो, आपका रूम हो, सामने इसे पेस्ट कर लीजिए। जब भी आपको कोई डाउट हो, कोई फियर हो, ये फियर किक इन करना फरवरी मार्च से स्टार्ट हो जाता है। इन प्रिंसिपल्स को देखना। जब कोई रैंडम करंट अफेयर की बुकलेट मार्केट में आएगी और आपको टेंशन देगी, है ना, कि यार मेरे रूम के सामने वाले 4 लोग इस बुक को पढ़ रहे हैं, क्या मैं भी पढ़ूं, तब इसको देखना और अपनी प्रिपरेशन पे स्टिक करना। ठीक है, डन डन सर। सर अब ये बात भी हम कर चुके हैं दैट दीज आर द 4 सब्जेक्ट्स, इकोनॉमी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिन पे आप ज्यादा फोकस करते हैं, एंड दीज आर द 5 मैपिंग, आर्ट एंड कल्चर, आईआर, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, जिस पे आप फोकस नहीं करते हैं। राइट, प्लीज इस चीज को दिमाग में रखना। ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये जो सब्जेक्ट यहाँ लिखे हैं, दीज आर नॉट करंट अफेयर्स बेस्ड, इनकी भी अपनी स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, करंट अफेयर्स यहाँ इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको तभी समझ आएंगे जैसे इकोनॉमी में होता है, आपको बेसिक्स आते हैं तब करंट अफेयर समझ आते हैं। सिमिलर स्टोरीज हियर। बिल्कुल। इफ यू डोंट हैव बेसिक्स ऑफ साइंस एंड टेक, फॉर एग्जांपल, आप आज साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स पढ़ के देख लो, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो यहां पर भी सेम प्रिंसिपल रखना है, ट्रीट दीज सब्जेक्ट्स इक्वली। अब नाउ लेट अस नाउ टॉक ऑफ व्हाट आर वी गोइंग टू डू ओवर द नेक्स्ट 5 months, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमें लगती हैं और किस माइंडसेट से हमने ये कोर्स डिजाइन किया है। देखो, ये फीचर्स दोबारा बताने का ये लॉजिक है कि आपको ये समझ आए कि हमने क्या सोच के डिजाइन किया था, एंड यू आर एबल टू रिलेट दैट। राइट, एंड जब आप उससे रिलेट कर पाएंगे, तब यू विल ऑल्सो बी एबल टू अलाइन योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। राइट, दैट इज द आइडिया हियर। एंड समटाइम्स हमने ये भी पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट का जो ट्रस्ट और प्यार साथी है, इस पे है, स्टूडेंट कोर्स देखता है और ज्वाइन कर लेता है, और जो कोर्स नहीं करता है। तो जितने भी लोगों ने कोर्स के फीचर डिटेल में नहीं देखे हैं, उनको हम बताते हैं कि हम क्या क्या डिलीवरेबल किस तरीके से प्लान करा है हमने पूरा प्रीलिम्स नेविगेटर प्रोग्राम। राइट, अब बिफोर आई कम टू दिस सर, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमने पहले सोचे कि यार ये पेन पॉइंट्स हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। राइट, पहले मैं वो पेन पॉइंट्स यहाँ पे लिखता हूँ। राइट, सबसे पहले मुझे समझ आया कि एक प्लानिंग का इशू है। राइट, वी डोंट प्लान आवर प्रेप प्रॉपरली। राइट, क्यों नहीं होता ऐसे? क्योंकि एंजाइटी है। राइट, अपनी सिचुएशन को थर्ड पर्सन की तरह देखना बहुत मुश्किल है, तो प्लानिंग की एक प्रॉब्लम रहती है। देन देयर आर सम थिंग्स जो हम इग्नोर करते हैं, जैसे कि हम पीवाईक्यूज इग्नोर करते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स में हमेशा टेंशन रहती है, जैसे कि सीसैट में हमेशा टेंशन रहती है। राइट, देयर इज ऑलवेज अ टेंशन अबाउट दिस कि यार इनको कैसे मैनेज करेंगे, टेंशन होती रहती है कैसे ये चलेगा, क्या होगा, नहीं होगा। लास्टली देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम विद रिगार्ड्स टू टेस्ट सीरीज, कि यार टेस्ट कैसे मैनेज होंगे, इतने सारे टेस्ट देने हैं। राइट, देयर आर अल्टीमेटली तो वहां पर एमसीक्यूज ही होने हैं। टेस्ट देने से ना हम घबराते रहते हैं कि यार ठीक है, आज पढ़ लिया, मे बी लेट मी स्टडी अ बिट मोर, लेट मी स्टडी अ बिट मोर, लेट मी स्टडी अ बिट मोर, फिर मैं टेस्ट दूंगा। ये प्रॉब्लम्स है। एंड ऑफ कोर्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट कंटेंट इज नॉट अप टू द मार्क, स्पेशली ऑफ सम सब्जेक्ट्स। राइट, ये सोच के हमने, ये प्रॉब्लम्स देख के हमने सोचा कि हम इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या किया कि प्लानिंग में हमने बोला यार दैट आई विल टेक अ सेशन विद यू एवरी वीक। टुडे विल बी फर्स्ट ऑफ दोज सेशंस। एवरी वीक आई विल टेक 1 सेशन विद यू। जो भी आपकी प्लानिंग की टेंशन है, आप मान लो दैट आई एम योर एल्डर ब्रदर एंड आई एम टेलिंग यू कि यार ऐसे पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू विल अटेंड इवन वन ऑफ दोज सेशंस, यू विल अंडरस्टैंड। मैं वैसे ही बात करता हूं आप लोगों से एज इफ आई वुड टॉक टू अ यंगर सिबलिंग। आई डोंट हैव अ यंगर सिबलिंग, बट मैं एग्जैक्टली ऐसे ही बात करता हूं कि यार ये सब पढ़ना था, क्यों नहीं पढ़ के आए तुम, ये पढ़ लो, ये याद कर लो, ऐसे रिवाइज कर लो, एग्जैक्टली लाइक दैट। राइट, तो एवरी वीक वी विल हैव 1 सेशन, ताकि प्लानिंग का बर्डन आपका ना हो, वो बर्डन मेरा है। आपका पूरा बर्डन सिर्फ इतना होगा कि आप पढ़ाई कर लो, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज के लिए हम क्या करेंगे, हम करवा रहे हैं आपको पीवाईक्यूज। राइट, आप कहोगे सर ये तो सिर्फ पीवाईक्यूज है, नए क्वेश्चन कब करूंगा मैं, नए क्वेश्चन पे भी आऊंगा मैं अभी। राइट, बट पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, वी विल गेट द पीवाईक्यूज डन विद यू। राइट, आपको सेशन में आना है, सेशन अटेंड करना है, पीवाईक्यूज विल बी सॉर्टेड। अब करंट अफेयर्स एंड सीसैट, ये 2 मेजर पेन पॉइंट्स हैं, इसके लेक्चर्स यहां पर इंक्लूडेड है। राइट, आपको ये फॉलो करने हैं और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू दिस एंड यू आर डन। प्लानिंग कब अटेंड करने हैं वो मैं बताऊंगा। अब टेस्ट में 2 चीजें होती हैं कि यार एक तो मैं सेल्फ प्रैक्टिस करूं, और दूसरा एक एमसीक्यू का स्किल होता है
कि एमसीक्यू स्किल कहां से आएगा मेरे अंदर। तो ये एमसीक्यू स्किल के लिए हमने सोचा हम लाइव एमसीक्यू सेशन करेंगे, दैट वरुण सर विल बी टेकिंग, राइट, जहां पर आपको ये एमसीक्यू स्किल सीखे और आपसे इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे ना कि आपको एमसीक्यू को देख के डर लगना बंद हो जाएगा। जैसे आप में से जितने लोग एमएमपी प्लस में होंगे, जिन्होंने अब मेरे साथ राइट स्मार्ट कर लिया होगा, उन्हें समझ आ गया होगा कि यार क्वेश्चन देखते ही ना मजा सा आता है, मन करता है इसको ब्रेक डाउन करो, इसकी सब हेडिंग्स लिखो। सेम स्किल वी वांट कि आपका एमसीक्यू को रिलेटेड हो। एंड लास्टली कंटेंट, कंटेंट एक लास्ट प्रॉब्लम थी। तो कंटेंट में हमने क्या किया, वी सेड कि यार मेस का कंटेंट तो ऐड करना ही है, बट इवन जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री, उसका इस लेवल का कंटेंट दे देते हैं कि इससे बेटर कंटेंट मार्केट में नहीं है, राइट। सो वी डिजाइन्ड इट विद दिस माइंडसेट एंड दीज वर द प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हो। आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू वंस कि क्या ये प्रॉब्लम्स सही आइडेंटिफाई हुई हैं? ऑल्सो वन एडिशन हियर, along with the GS टेस्ट, यहाँ पे CSET के भी टेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो CSET टेस्ट वी विल ऑल्सो कवर, वो क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करेंगे। क्या ये प्रॉब्लम सही आइडेंटिफाई हुई है? है ना? और जहां जहां ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है वहां वहां हमने इसके लिए एक सोल्यूशन बनाया है, राइट। नाउ लेट्स टॉक ऑफ व्हाट द सॉल्यूशंस आर। एक बार सॉल्यूशंस देख लेते हैं, देन हाउ इट विल वर्क, फिर वो समझ, राइट। सबसे पहला जो प्लानिंग की प्रॉब्लम थी, उसके लिए सर वी आर डूइंग मेंटरशिप। अब इस मेंटरशिप सेशन में क्या होता है, अभी मैं आपको वो एक कैलेंडर के साथ भी समझाऊंगा। मेंटरशिप सेशन में मैं दो बातें करता हूं आपसे। पिछले वीक जो आपने पढ़ा उसका मैं आपका टेस्ट लेता हूं थ्रू एक्टिव रिकॉल। वी यूज अ AI बेस्ड फास्ट रिविजन टेक्नोलॉजी कॉल्ड एंकी। बेस्ट एक टेक्निक है वो रिवाइज करने के लिए, दैट ऐप हैज वन मेनी अवार्ड्स। उसकी डेक्स मैं क्रिएट करता हूं एंड आई मेक श्योर कि उससे आप एक्टिव रिकॉल करो ताकि आपको सब कुछ याद रहे। रैंडम ऑर्डर में याद करते हैं ताकि वो जो एक कंडीशनड मेमोरी होती है उसकी जगह एक रैंडम मेमोरी बने, क्योंकि वहां पर भी इस टाइप के रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, राइट। दैट इज व्हाट वी डू हियर कि पिछले वीक जो पढ़ा उसका एक्टिव रिकॉल होगा। अगले वीक जो आपने पढ़ना है उसका मैं आपको बताता हूं, यार ये इंपॉर्टेंट एरिया है, यहां से पढ़ लेना। लाइक आई वाज सेइंग, लाइक आई वुड स्पीक टू अ सिबलिंग, आई स्पीक टू यू एंड आई वुड से कि यार ये चीजें ना ध्यान रख लेना। जैसे आज मैं पहला सेशन लूंगा आपके साथ, तो मैं आपको कहूंगा यार अगले वीक तुम्हें पॉलिटी पढ़ना है, ये चीजें पढ़नी है, राइट। नाउ वंस वी डू दैट कि यार ये चीजें पढ़नी है, आई विल टेल यू कि यहाँ पे यहां फंस सकते हो तुम, दीज आर द थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड, दीज आर द थिंग्स वेयर यू नीड टू पे एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज व्हाट द मेंटरशिप सेशन इज। सेकंड, PYQs की प्रॉब्लम थी, तो PYQs every Thursday you will have a session with Sajal sir where he will be addressing PYQs with you, right and उन सेशंस में आप बस वो सेशंस एड्रेस कर लो, आपके सारे PYQs कवर हो जाएंगे। उसके बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप आलसी हो और मुझे पता है आप नहीं करोगे ये काम, तो हमने कर दिया है, आप बस सेशन अटेंड कर लेना, उतना आप जरूर कर लेना, राइट। देन MCQ सॉल्विंग का स्किल कहां से आएगा? So for that, I have also attended live MCQ session when I was preparing with Varun sir. That Varun sir takes to develop that aptitude, जो एक डर लगता है MCQ को देख के, right? And even मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है, मैंने क्या स्टूडेंट में ऑब्जर्व किया है कि नॉलेज होगी किसी टॉपिक को लेके, लगता भी होगा कि ये हमें अच्छे से आता है, बट वहां से जब MCQ आएगा तो कुछ मिस्टेक कर देंगे, कुछ सिली मिस्टेक कर देंगे और बाद में चेक करेंगे आंसर को, तभी लगता है ये मैंने कैसे गलत कर दिया। तो ये जो गैप है बिटवीन नॉलेज एंड गेटिंग द आंसर राइट इन द एग्जामिनेशन हॉल, है ना, ये गैप कैसे फुलफिल होगा? MCQ सॉल्विंग स्किल से, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एवरी वीक वी विल प्रैक्टिस 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस इन द लाइव मैनर वी विल प्रैक्टिस। कुछ MCQ सॉल्विंग ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा हर सेशन में। देन विद इन दैट सेशन ओनली 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, 1 मिनट का यहाँ टाइमर स्टार्ट होगा, यू विल सॉल्व दैट क्वेश्चन, है ना। एक कॉम्पिटिटिव माहौल भी बनाएंगे, है ना। जैसे बैच में सेशन चल रहे हैं ऑलरेडी, काफी स्टूडेंट को पता होगा, तो वहां पे ये मैंने ऑब्जर्व किया कि जब बच्चा MCQ सॉल्विंग सेशन अटेंड करके जाता है, चाहे अच्छे नंबर आए या खराब नंबर आए, वो ये सोच के जाता है मैं एक हफ्ते बहुत पढ़ूंगा, राइट, है ना, क्योंकि सेम थिंग्स हैपन इन एक्टिव रिकॉल सेशन आल्सो सर, राइट, कि यार अब मेरे आस क्योंकि उसी के आसपास लोगों ने कितना स्कोर किया है, राइट। तो एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनेगा, तो आपको एक पुश मिलता है कि यार एक हफ्ते और मेहनत करते हैं, है ना। तो दीज काइंड ऑफ सेशन वी विल बी हैविंग एवरी वीक, ताकि आपको ये ना लगे घर पे बैठ के अगर आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन मोड में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक कंपटीशन कई बार मिस हो जाता है घर में जब हम बैठ के पढ़ते हैं, तो उस गैप को इस सेशन फुलफिल करेंगे, ठीक है। देन अब यहां पर भी MCQs हैं, बट सेल्फ प्रैक्टिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज रखी है। टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं है आपको संडे को एक टेस्ट दे दिया और छोड़ दिया, रोज टेस्ट है आपका। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये शेड्यूल कैसे काम करता है। रोज टेस्ट है आपका,
ठीक है, और उस रोज टेस्ट के हिसाब से एंड वीक के एंड में भी टेस्ट है, यू आर गोइंग टू सॉल्व अबाउट 300 क्वेश्चंस पर वीक विद अस, ठीक है। मैं आपको अभी वो उसकी मैथ समझाऊंगा। यू आर गोइंग टू एक्चुअली मच मोर देन दैट, राइट, मे बी 400 क्वेश्चंस पर वीक यू आर गोइंग टू सॉल्व विद अस। आपको बस शो अप करना है, आई जस्ट शो यू हाउ दिस वर्क्स। देन करंट अफेयर्स एंड सीसैट। करंट अफेयर्स में मुदित सर विल बी टीचिंग द सब्जेक्ट्स other than the ones I will be teaching. The ones I will be teaching will be environment, science and tech and economy. तो इन तीनों के करंट अफेयर्स मैं कवर करूंगा, बाकियों के करंट अफेयर्स मुदित सर कवर करेंगे। Like I said, no impact on whatever schedule and whatever plans we've had stays the same. ठीक है। Same with CSAT. CSAT राम मोहन पांडे सर will be taking. आप ये लेक्चर्स अटेंड कर लीजिए सीसैट के, उसके बाद आपको सीसैट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीसैट के लिए मैं एक चीज क्लैरिफाई करूंगा सभी स्टूडेंट को, क्योंकि एक क्वेरी आया था पहले भी। देखो भाई, इस बैच में जो हम सीसैट कवर करने वाले हैं बेसिक से करेंगे, है ना। बेसिक से कवर करेंगे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे। एडवांस का क्या मीनिंग है कि कुछ क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस करें, है ना। कई बार क्या होता है, बच्चा किस डाउट में रहता है, फाउंडेशन वाला बच्चा ये सोचता है कि क्या हम क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवीजन वाला बच्चा ये सोचता है कि क्या हम खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे। तो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। सीसैट is no more just a sidekick of the UPSC, है ना। It is a main thing that you need to address. तो डिटेल में राम मोहन पांडे सर सीसैट आपको कराने वाले हैं। All 3 section of the CSAT will be covered from basic formula, basic concept to the question practice within the classroom, ठीक है। राइट। एंड देन कंटेंट लेक्चर्स। इसमें देखो सिंपल सी कहानी है, मैपिंग, आर्ट एंड कल्चर, IR, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट है, दिस वी विल बी डूइंग लाइव। एंड जो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री है, इनके रिकॉर्डेड सेशंस आपके पोर्टल पे आपको मिल जाएंगे। पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी इस सेशन के बाद आपके पोर्टल पे पॉलिटी की वीडियोस दिखेंगी। इन सब के PDF नोट्स वी विल बी प्रोवाइडिंग टू यू, राइट। सो वी विल बी प्रोवाइडिंग PDF नोट्स फॉर एवरीथिंग, राइट। अब एक चीज मैं यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पॉइंट आउट कर दूं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, मैपिंग, आर्ट एंड कल्चर, IR, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, आई एम फेयरली श्योर कि मोस्ट लोगों ने इन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा ड्यूरिंग योर फाउंडेशन जर्नी, राइट। ये आप यहाँ पे कवर करो हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर्स अटेंड करो, नोट से पढ़ो, आई गेट इट। एंड टू एंड कवर करो, फुली यहाँ से कवर करो, राइट। बट ये जो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री है, इसके लेक्चर्स हमने प्रोवाइड किए हैं यार, बिकॉज हमें रियलाइज होता है दैट नॉट ऑल इंस्टीट्यूट्स हियर टेक केयर ऑफ क्वालिटी द वे वी डू। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप ये सारे देखने बैठ जाओ, राइट। आपने जहां से भी ये सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, आपने फाउंडेशन में कहीं से तो पढ़ा होगा। दिस कांट बी द फर्स्ट टाइम यू आर रीडिंग पॉलिटी, राइट। आपने जहां से पढ़ा है, और मैं आपको अपने मेंटरशिप सेशन में भी ये बात बोलूंगा अभी, आपने जहां से पढ़ा है आप उसको फॉलो करो, एब्सोल्युटली नॉट एन इशू। जहां से पढ़ा है उसको फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द ओनली थिंग इज वाई आर दीज लेक्चर्स देयर, यार कहीं गैप होगा, राइट। कि यार पॉलिटी में मुझे ना फंडामेंटल राइट समझ नहीं आते, इकोनॉमी में मुझे रिपो रेट समझ नहीं आता। तो ये टॉपिक ये पूरे देखने के लिए नहीं है, right. जहां जहां इन सब्जेक्ट्स में गैप लगे वहां वहां आपको ये देखना है। और ओवरऑल अगर मुझे लगता है यार ये सब्जेक्ट का ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने अपने नोट्स में पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है, देन रीड द सेम सोर्स। एंड ये बात मैं आपको अभी बोल रहा हूँ जस्ट आपको बताने के लिए, जब मैं मेंटरशिप सेशन लेता हूं तो मैं इस बात को बहुत डिटेल में क्लैरिफाई करता हूं, right? So I will clarify this and we'll talk about this multiple times. I just want you to keep this in mind. And it is highly important. Why? देखो ये चल रहा है दिसंबर का मंथ, आप में से कोई भी फ्रेशर तो नहीं है, राइट। जो पुरानी मेहनत की है उसको फेंक तो नहीं सकते, ठीक है। जो पुरानी मेहनत की है उसी के ऊपर बिल्ड करना है। प्लीज रिमेंबर दिस इज अ रिवीजन बैच, प्रीलिम्स नेविगेटर बैच है, फाउंडेशन बैच नहीं है, ठीक है। तो कई बार स्टूडेंट क्या गलती करता है कि मैंने पहले वहां से पढ़ा था, वहां पे 2 महीने लगाए थे, उस नोट्स को फेंक देता हूं, अब इसे फॉलो कर लेता हूं। तो एसेंशियली आपने क्या किया, जो पुरानी मेहनत थी उसे खराब कर दिया। जो आपने पुरानी मेहनत की है उसी के ऊपर बिल्ड करना है, ठीक है। तो ये लेक्चर हमने प्रोवाइड किया आपको एंड टू एंड, बट आपको इनका फायदा उठाना है, इनसे आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट। जहां पे गैप है उन टॉपिक को देखो, एंड टू एंड वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेक्चर्स में सारे टॉपिक्स हैं बाय द वे, सब कुछ है, बट आपको ये थोड़ा सा इंटेलिजेंटली आइडेंटिफाई करना होगा कि यार मैंने पॉलिटी पढ़ा था, ये चीजें ठीक थी, ये चीजें मुझे ढंग से नहीं आती थी, एंड क्योंकि मुझे ये चीजें ठीक से नहीं आती थी, आई विल जस्ट लुक एट दीज पर्टिकुलर लेक्चर्स, राइट। तो जहां जहां गैप है वो चीजें देख लेनी है। बाकी हम मेंटरशिप सेशन में इतनी बात कर लेंगे कि गैप्स आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत होगी नहीं। नाउ दिस इज डन। नाउ देयर इज वन वर्जन वेयर यू आल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ गेटिंग 1-to-1 mentorship. Whoever has opted for this, we will be allotting your mentors within 1 week.
इसका लॉजिक क्या है यार? देखो सर, सीधी सी कहानी है कि कभी ना कभी हमें ऐसा लगता है कि यार बैकलॉग हो गया, कभी इशू हो गया, आई वांट पर्सनलाइज्ड सपोर्ट, आई नीड टू स्पीक टू समवन एंड आई नीड समबडी टू टॉक टू बेसिकली। सो उसके लिए हमने ये सोल्यूशन निकाला है कि आप यू विल हैव एन इंटरव्यू अपीयर्ड मेंटर टॉकिंग टू यू। यहां पर भी वही लोग आपसे बात कर रहे हैं जो इंटरव्यू दे चुके हैं, प्री तो क्लियर कर ही चुके हैं, मेंस भी क्लियर कर चुके हैं। एनी टाइम यू हैव अ क्राइसिस, फॉर पीपल हु हैव ऑप्टेड फॉर दिस वर्जन, दे कैन कॉल दिस पर्सन एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। एंड इसमें एक चीज मैं क्लैरिफाई करूंगा फॉर दिस वन ऑन वन मेंटरशिप, जितने भी लोगों ने प्राइम वर्जन प्रोग्राम का ऑप्ट किया है, आपके कोर्स के अंदर एक मेंटरशिप पोर्टल का लिंक आ रहा होगा, है ना? फर्स्ट बैच के कुछ लोगों ने यहाँ पे स्ट्रगल किया, उनको हमने मेंटर एलोकेट कर दिया, मेंटर ने उनका सेशन भी शेड्यूल किया, बट उन्होंने अपने अलग से जो हमने मेंटरशिप पोर्टल बनाया हुआ है सारथी आईएएस ने, उस पे जाके लॉगिन नहीं किया था। सेम लॉगिन क्रेडेंशियल है जो आप मेन ऐप में यूज करते हैं, मेन वेब पोर्टल में यूज कर रहे हैं, सेम क्रेडेंशियल से आप मेंटरशिप पोर्टल को भी लॉगिन कर सकते हैं। उस मेंटरशिप पोर्टल का लिंक है ना आपके प्राइम बैच के कोर्स के अंदर ही डाला हुआ है, ठीक है? एंड उसमें एक वीडियो भी है ऑन हाउ टू यूज राइट दिस पोर्टल, सो आप वो देख लेंगे तो आई थिंक इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। जस्ट टेक अ लुक वंस, राइट? पैनिक मत होना, बेसिकली टेक अ लुक, वी डू नॉट मिस आउट ऑन आवर कमिटमेंट्स। अगर बोला है तो वो कर चुके हैं। अब ये टेस्ट सीरीज कैसे काम करेगी और सब कुछ कैसे काम करेगा ये एक बार समझ लेते हैं। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्लीज आई वांट दैट नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए आप अटेंशन से मुझे सुनने। सो बिफोर दैट आई जस्ट लाइक टू आस्क, फीचर्स देख के यार बढ़िया लग रहा है, राइट? एक्साइटेड लग रहा है, बिकॉज लिटरली एवरी प्रॉब्लम वी हैव सॉल्व्ड। ठीक है, जो प्रॉब्लम आप सोच सकते हैं प्रीलिम्स में आपको आ सकती है, वो यहां सॉल्व हो जाएगी। आपका काम सिर्फ पढ़ना होगा। अभी मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे इट्स गोइंग टू वर्क, तो और बढ़िया लगेगा। तो दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट वे वी कुड हैव प्लान्ड। नाउ लेट्स इंश्योर कि वी कैन एग्जीक्यूट आल्सो इन द बेस्ट वे पॉसिबल। ठीक है, तो अब इस बात को समझते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। These are the days of the week, ठीक है? हम ट्यूसडे से स्टार्ट कर रहे हैं। When we starting off from Tuesday, आज तो फर्स्ट सेशन है। जनरली मेरा आपके साथ जो मेंटरशिप सेशन होता है वो सैटरडे को होता है, राइट? सो लेट्स अज्यूम हम इस सैटरडे एक मेंटरशिप सेशन रखेंगे और ये नेक्स्ट वीक होगा। अब इस बात को समझना, हमने सैटरडे को मेंटरशिप सेशन रखा, मैं आपसे क्या बात करूंगा सैटरडे को कि यार इस टाइम पे जो पढ़ा था ना तुमने, उसका चलो एक एक्टिव रिकॉल करते हैं, राइट? आई विल एक्सप्लेन दैट टेक्निक टू यू। आपने देखा भी होगा मेरे यूट्यूब पे, काफी बार मैं इस बारे में बात करता हूं। अब ऑल्दो काफी लोगों ने कॉपी कर लिया है, बट ओजी तो ओजी है, राइट? द फैक्ट इज कि व्हेन वी स्टडी, व्हेनेवर यू स्टडी ऑल ऑफ दिस, राइट, वील डू एन एक्टिव रिकॉल सेशन ऑन दिस डे। एक्टिव रिकॉल सेशन में हमने ये सारा याद कर लिया, सारे टारगेट्स को मीट कर लिया, जो जो पढ़ा था उसको याद कर लिया कि यार मेरे को ये समझ आ गया, कोई इशू हुआ, कोई डाउट हुआ, वो देख लिया। और मैंने आपको सैटरडे को बोला कि यार ये जो नेक्स्ट वीक है ना, ये जो नेक्स्ट वीक है, इसमें दीज आर द पर्टिकुलर थिंग्स दैट यू हैव टू रीड। इसमें सम टिप्स कि यार इसमें ये चीजों का ध्यान रखना, सम अदर टिप्स लाइक टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, हाउ रीडिंग इज डिफरेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर सैटरडे को फिर से आपका सेशन हुआ अगले वीक। अब इस सेशन में यू आर गोइंग टू हैव अ रिविजन ऑफ दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो, बोथ। Whatever you have read till now, all of that gets revised. ऐसे करके सैटरडेज को आपके मेंटरशिप सेशंस हो रहे हैं। अगले वीक का टारगेट मिल रहा है, अगले वीक के लिए गाइडेंस मिल रही है। पता है यार अगले वीक इस दिन मुझे ये करना है, ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये ऐसे हैंडल होगी। पिछले वीक का टेस्ट हो रहा है। ये तो हुए सिर्फ मेंटरशिप सेशन। अब टेस्ट की बात करते हैं। जैसे आज पढ़ना स्टार्ट किया ट्यूसडे को, राइट? एंड सर लेट्स से आपने आज सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, राइट? अब इसका टेस्ट है कल वेंसडे को सुबह टेस्ट है। कितने क्वेश्चन का टेस्ट है? 25 एमसीक्यूज का डेली टेस्ट है। और ये देना है आपने। मैं नाम लेके, हमारे पास डैशबोर्ड इंफॉर्मेशन है, मैं नाम लेके मेंटरशिप सेशन में बोलूंगा कि आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, राइट? ये टेस्ट देना है। प्लीज अंडरस्टैंड, पढ़ाई हो या ना हो, यू हैव टू शो अप हियर। अगर पढ़ाई नहीं होती तो भी आओ, फेस योर मिस्टेक। गिल्ट होगा, शेम होगा, बुरा लगेगा कि यार बताओ मैंने पढ़ा नहीं, नंबर नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखी हो, जो लोग मेरे साथ शेयर करते हैं, मैं उनको रीशेयर करता हूं। पीपल हैव गॉन फ्रॉम 9 मार्क्स आउट ऑफ 50 टू 45 मार्क्स आउट ऑफ 50 इन जस्ट 3 वीक्स बिकॉज दे हैव शोन अप एंड दे हैव यूज्ड द प्रिंसिपल्स आई हैव टोल्ड देम। तो ये सेम काम आपको करना है, राइट? प्लीज शो अप। अब आपने जो ट्यूसडे को पढ़ा उसका वेंसडे को टेस्ट है,
जो वेंसडे को पढ़ा उसका थर्सडे को टेस्ट है, जो थर्सडे को पढ़ा उसका फ्राइडे को टेस्ट है, ऐसे रोज टेस्ट है। 25 MCQ सैटरडे, राइट? सो ऑल ऑफ these 6 days you have a 25 MCQ डेली टेस्ट। फिर संडे को क्या है सर? संडे को ब्रेक डे नहीं है, संडे को जो पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसका 100 क्वेश्चन टेस्ट है। तो 100 क्वेश्चन टेस्ट, फुल लेंथ 2 hour टेस्ट ऑन संडेज ऑफ वॉट एवर यू हैव रेड थ्रू द वीक। तो संडे को 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, रोज 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं, मेरे साथ सैटरडे को एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अब इस चीज को प्लीज ध्यान से समझना, राइट? थर्सडे को पीवाईक्यू सेशन कर रहे हैं सजल सर के साथ, एंड ट्यूसडेज को लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग कर रहे हैं वरुण सर के साथ, राइट? अब देखो, ट्यूसडे को 50 क्वेश्चन लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग भी हो रही है, थर्सडे को अराउंड 50 क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हो रहे हैं, सैटरडे को अराउंड 50 क्वेश्चंस एक्टिव रिकॉल हो रहे हैं। तो अब एक छोटी सी मैथ्स करके दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। 25 क्वेश्चंस डेली टेस्ट इनटू 6 days मतलब 150 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन टेस्ट एट द एंड ऑफ ईच वीक मतलब 100 क्वेश्चन, 50 आप करोगे एक्टिव रिकॉल में, 50 आप करोगे लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग में, 50 आप करोगे पीवाईक्यूज मतलब 150 और, and this adds up to 400 questions per week that you are going to practice। इतनी रिवीजन करा देंगे ना कि भूल पाओगे ही नहीं आप। अब प्लानिंग परफेक्ट है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, राइट? फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा प्रीलिम्स का, आई गॉट 115, 30 मार्क्स अबव कट ऑफ, बिकॉज मुझे रिवीजन करना आता है। योर जॉब इज टू शो अप, राइट? आना है। अगर आप फिर कहोगे कि नहीं यार डर लग रहा है इसलिए मैं टेस्ट नहीं दे रहा, उसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है सर एंड मैम, कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन इस चीज का है, आप शो अप करो, आप प्रिंसिपल्स फॉलो करो, इंप्रूवमेंट होगी ही होगी, राइट? देयर हैज बीन नेवर अ कंपैरेटिव एग्जाम इन माय लाइफ दैट आई हैव नॉट क्लियर्ड। ठीक है, बड़ी बात है ये बोलने के लिए, राइट? एंड नॉट क्लियर्ड विद अ ग्रेट रैंक, इंक्लूडिंग नीट, इंक्लूडिंग एम्स, इंक्लूडिंग यूपीएससी। जो भी मैंने सीखा है इन माय जर्नी ऑफ ऑल ऑफ दैट कि यार कैसे एमसीक्यू सॉल्व होते हैं, वो सब मैं यहाँ पे डिलीवर करता हूँ। एंड इफ यू वांट, आपने शायद देखा भी हो मेरे इंस्टाग्राम पे, जस्ट लुक एट द स्टोरीज पीपल हैव शेयर्ड। 9 मार्क्स से 45 मार्क्स आ रहे हैं, 8 मार्क्स से 50 मार्क्स पे पहुंच रहे हैं, अवॉइडेबल मिस्टेक समझ पा रहे हैं, राइट? यू विल अंडरस्टैंड दोस प्रिंसिपल्स। हर दिन का डेली टेस्ट हो रहा है, 150 क्वेश्चंस की तो डेली टेस्ट हो रहे हैं, 100 क्वेश्चंस का आपका वीकली टेस्ट हो रहा है, लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग हो रहे हैं, पीवाईक्यू हो रहे हैं, मेंटरशिप हो रही है, एक्टिव रिकॉल हो रही है। यू विल नॉट फॉल्टर विद दिस, नथिंग इज लेफ्ट, राइट? हियर कुछ बचेगा नहीं, ना कंटेंट में ना रिवीजन में। आपको शो, हमने क्लासेस भी रिकॉर्डेड ज्यादा इसलिए रखी हैं ताकि आपका टाइम उधर ना चला जाए ज्यादा, आप खुद से पढ़ाई करें बट शो अप करें, राइट? दैट इज आवर डिमांड। एंड दोज पीपल हु आर स्ट्रगलिंग इन द प्रीलिम्स अगेन एंड अगेन, आपने काफी बार ये सुना होगा कि वेटरन्स आपको एडवाइस देते हैं जो प्रीलिम्स बार बार क्लियर कर रहे हैं कि मोर क्वेश्चन यू नीड टू प्रैक्टिस, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, है ना? लेकिन होता है कि हम करते नहीं है, हम पढ़ते रह जाते हैं, पढ़ना एक कंफर्ट जोन बन जाता है ना? तो हमने नहीं होता ना सर उसमें, यू डोंट हैव टू बी अनकंफर्टेबल विद योरसेल्फ, राइट? रियलिटी नहीं दिखती है उसमें। यहाँ पे आपको रोज रियलिटी दिखेगी, आप कितना डेप्थ में है रोज चेक होगा, वरना क्या होता है साल में एक बार पता लगता है प्रीलिम्स में कि हमने क्या किया एक साल के अंदर, यहाँ पे आपको रोज पता लगेगा। एंड वंस दिस हैपन, वहां से बिहेवियर करेक्शन होता है ना? कब तक भागोगे ना चीजों से? आपको समझ में आएगा कि 400 क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये एरियाज हमारे वीक हैं, ये एरियाज हमारे स्ट्रांग हैं, ये एरियाज हमें इंप्रूव करना है, ठीक है? तो इट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लान। वी आर श्योर कि अगर आपने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया तो यू विल बी इन दी बेस्ट सिचुएशन, बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ टू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, है ना? एंड सर एक बात मैं भी पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जब आप ये 2-3 हफ्ते कर लेंगे, एंड आई एम श्योर जो बैच 1 के बच्चे यहाँ पर हैं वो ये बात वेरीफाई कर सकते हैं कि फिर ना यार एमसीक्यू से जो डर लगता है ना कि अरे क्वेश्चन आ गया, इट बिकम्स अरे क्वेश्चन आ गया, हाँ, अब आ जा भाई कुछ नहीं देख लेंगे, इट बिकम्स दैट एटीट्यूड बिकॉज यू आर सो यूज्ड टू सीइंग इट। अल्टीमेटली वहां भी तो ऐसे 100 ही क्वेश्चन होने हैं, राइट? आप 400 हर वीक करते जाओ, you will get so used to it, it will become a way of life, right? And on that day it will not be a big deal. On the 24th of May it will not be a big deal, it will be just another day when I just solve 100 questions when I get up, right? इसी बात के 10 नंबर एक्स्ट्रा हैं, सिर्फ इस बात के 10 नंबर एक्स्ट्रा हैं कि यार उस दिन मुझे पैनिक नहीं हो रहा, right? And that is what we want that you should keep in mind. And this attitude change, very good thing you have point out, is highly important.
आई एम श्योर एक इंसिडेंट लोगों को याद होगा, 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल है ना, Right. काफी लोगों का मन बैठने वाला है। Right. इंडिया लॉस्ट दैट फाइनल, बट आपने ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन का एटीट्यूड देखा था। एवरीवन वाज आस्किंग हिम कि इतने बड़े स्टेडियम में मैच हो रहा है, 1 लाख ऑडियंस होगी, इंडियंस होंगे वहां पे, है ना, आपको कैसा लगेगा? उसका एटीट्यूड क्या था कि इट विल बी फन टू साइलेंस 1 लाख पीपल, है ना। ऑल्दो ये बात हमें हर्ट करती है बहुत ज्यादा, बट दैट वाज सर काफी दुख हो रहा है वैसे, बट ठीक है। बट दैट वाज द एटीट्यूड दैट इज रिक्वायर्ड टू विन द हाई कंपटीशन इन एनी सिचुएशन, है ना। और वो एटीट्यूडनल चेंज कैसे होगा? जब आप रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस व्हेन इट विल नो लॉन्गर बी अ बिग डील फॉर यू, राइट। इट विल बी कि हां ठीक है, ये तो मैं करता ही हूं, राइट, इसमें क्या है। एंड वी हैव 20 वीक्स यार, 20 वीक्स इनटू 400 क्वेश्चन इज 8000 क्वेश्चंस। 8000 क्वेश्चंस आप वैसे कर लो, आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं। सर द फीचर्स आर हियर, just if you want to explain this slide once. Right. देखिए ये जो पर्टिकुलर 3 वर्जन इस प्रोग्राम के हमने रखे थे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। फोमो में आने की जरूरत नहीं है। हमने 3 वर्जन इसलिए रखे क्योंकि 3 टाइप के स्टूडेंट हमने आइडेंटिफाई किए, है ना। प्रोग्राम हैज टू बी टेलर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट नीड। देयर आर सर्टेन स्टूडेंट जिनके पास कंटेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है। हो सकता है वो सारथी आईएएस के पुराने स्टूडेंट हो, आपने लास्ट ईयर हमारे साथ साइंस एंड टेक एनवायरमेंट एक्सेट्रा किया हो, ठीक है। तो अगर आपको कंटेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी तो बेस वर्जन इज गुड फॉर यू, है ना। इस बेस वर्जन में कंटेंट के लेक्चर नहीं है, मेज के लेक्चर नहीं है, एंड ऑब्वियसली 1-on-1 मेंटरशिप नहीं है ना। तो बेस वर्जन में मेंटरशिप, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, डेली टेस्ट, करंट अफेयर, सीसैट इज इंक्लूडेड, ठीक है। अगर आपको कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो आपके लिए प्लस वर्जन था। यहाँ पे जो कंटेंट लेक्चर है, जो स्टैटिक लेक्चर हमने बोले, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, वो इंक्लूडेड है, एंड मेज के जो लाइव लेक्चर होने हैं वो प्लस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है ना। अलॉन्ग विद दैट अगर आपकी रिक्वायरमेंट 1-on-1 मेंटरशिप की भी थी, है ना, तो यहां पे लास्ट आपका प्राइम वर्जन है। अगेन आई विल रिक्वेस्ट दिस थिंग, बिल्कुल भी फोमो में आने की जरूरत नहीं है। आजकल फोमो का ट्रेंड है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्राम चूज किया है एंड स्टिक टू दैट, ठीक है। समझ में आया? चलो सर, आई थिंक दिस वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि हम कैसे इस प्रोग्राम को रन करने वाले हैं। मुझे एक बार सब बताना कि ये जो यहाँ पर लिखा है, ये चीज समझ आई है आप लोगों को? इज दिस क्लियर? समझ आ रहा है? लॉजिक समझ आना बहुत जरूरी है यार। अगर लॉजिक समझ नहीं आएगा तो फिर आप और मैं सेम वेवलेंथ पे नहीं आ पाएंगे, है ना। यू थिंक इट्स वेल प्लान्ड? देखो यार, कोई भी प्रोग्राम सारथी आईएएस अगर लेके आता है, प्लीज लिसन टू मी। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग दी फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, बट हमने पिछले 3-4 सालों में जो सीखा है, देखिए इसी प्रोग्राम से स्टूडेंट एग्जाम क्रैक भी करेंगे और इसी एग्जाम से, इसी प्रोग्राम से स्टूडेंट शायद एग्जाम ना भी क्रैक करें, है ना। तो इट इज हाईली इंपॉर्टेंट कि कोई भी प्रोग्राम को आप एंड टू एंड यूज करें और उसमें एग्जीक्यूशन दिखाएं। खाली प्रोग्राम ज्वाइन करने से क्लियर नहीं होता है एग्जामिनेशन, आपको प्रोग्राम एंड टू एंड फॉलो करना पड़ता है। तो कैन आई एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम यू, है ना। कमिटमेंट देते हो इस बार कि यार जो भी हमने यहाँ पे आपके फीचर्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, कोई भी क्लास हो, एवरी क्लास यू विल अटेंड, एवरी कंटेंट यू विल रिवाइज, एवरी टेस्ट यू विल गिव, है ना। कैन वी एक्सपेक्ट दिस कमिटमेंट फ्रॉम यू? देखो रिजल्ट तभी आएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग फ्रॉम अस कि यार फाइनेंशियल मोटिवेशन इज नॉट द ओनली मोटिवेशन विच ड्राइव अस, है ना। एक स्केल के बाद इंसान ये सोचता है कि यार व्हाट लाइज बियॉन्ड मनी। हमारे लिए प्रोग्राम के लिए आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, है ना। हमारे लिए अगला मोटिवेशन क्या है कि इस प्रोग्राम में हम उस लेवल की डिलीवरी करें, आप उस लेवल का एग्जीक्यूशन करें कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप क्रैक करें और उसके बाद हम मेंस की प्रिपरेशन करें, राइट। तो यहां से आगे द हाईएस्ट मोटिवेशन फॉर अस इज कि आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक करो, है ना। और वो तभी होगा जब आप इस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे, है ना। तो कैन वी एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम यू? क्या दबा के मेहनत करने वाले हो इस साल, है ना। देखो जो भी होगा उसके बाद देखेंगे, कोई गारंटी नहीं है इस एग्जाम में सिलेक्शन की, है ना। राइट, दिस इज हाई रियलिटी, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन all we are trying to ensure here is that you put your best foot forward, right, and we be the best version of ourselves. कि मेरा पोटेंशियल अगर 100 है तो मैं 100 पे ही परफॉर्म करूं, राइट। अगर उसके बाद भी वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट, देन दैट्स अप टू द ऑलमाइटी, राइट। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा पोटेंशियल 100 है, मैं परफॉर्म 80 पे कराया और इसलिए मेरा नहीं हुआ, मैं 100 परफॉर्म कर देता तो मेरा हो जाता। एरिस्टोटल एक थिंकर है जो सभी लोगों ने पढ़े होंगे, तो एक कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी का, ठीक है।
इंसान तब खुश होता है जब उसकी Right. एक्चुअलिटी उसके पोटेंशियल से मैच होती है, ठीक है। तो अगर पोटेंशियलिटी, आपका जो पोटेंशियल आपको लगता है आपकी एक्चुअलिटी से मीट होता हुआ, आप खुश रहोगे। सिलेक्शन हो या ना हो यार, वो बाद में देखा जाएगा, है ना। इंसान अपने आप से क्या चाहता है, कभी और किसी सेशन में ज्ञान की बातें और डिटेल में करूंगा मैं आपसे, जो मैंने सीखा है कि आप इस एग्जाम को देते क्यों हैं। हम अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं अल्टीमेटली, ठीक है ना, कि हम अपने आप को कहां तक पुश कर सकते हैं, ठीक है ना, कितनी मेहनत कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। पूरी एफर्ट डालो, पूरी जान लगा दो एग्जामिनेशन में इस बार, क्योंकि देना है और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो कैन वी एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम यू, यार करोगे दबा के मेहनत। सो लेट्स कमिट शिविन सर दिस टाइम। सर मैं तो ये एक्टिव रिकॉल सेशन में जज करूंगा। आई विल जज दिस इन द एक्टिव रिकॉल सेशन कि आप कितनी मेहनत करोगे। राइट, सब सामने आ जाता है उसमें, आपके भी सामने आ जाएगा और मेरे भी, ठीक है। इट विल बी इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस। और देखो, जितने भी लोग बैच 1 से शिफ्ट कर रहे हैं उनको मैं एक चीज बता दूं, एक बार तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, एक और बार भी मिल जाएगी, एक, लेकिन आप ठीक नहीं होगे कभी। अगर एक बार और आपको फ्लेक्सिबिलिटी यूज करनी पड़ गई, आई वुड से दिस थिंग, हाँ करेक्ट, है ना, एक गलती माफ होती है, लेकिन अगर आप रिपीटेड ऑफेंडर हो ना, तो आप तीसरे बैच का भी स्केड्यूल फॉलो नहीं करोगे। ये मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो बैच 1 से नाउ बैच 2 में बैच 2 का स्केड्यूल फॉलो करने वाले हैं, है ना। एक बार गलती हो गई ठीक है, बट नाउ स्टिक टू दिस पर्टिकुलर स्केड्यूल, ठीक है। चलिए चलो अब एक done. बार शेड्यूल देख लेते हैं। लेट्स लुक एट द शेड्यूल दैट हैज बीन मेड हियर। अब जब भी आपने लाइफ में कोई शेड्यूल देखा होगा, वो जनरली ऐसे शुरू होता है कि यार यहाँ से पॉलिटी करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि ये शेड्यूल ऐसे बना नहीं है, ये दिख ऐसे रहा है, बट दिस इज नॉट हाउ इट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड और मेड। इट वाज मेड वेरी डिफरेंटली। मेरा शेड्यूल बनाने का तरीका क्या है, एंड दिस शुड बी द फर्स्ट मेंटरशिप लेसन यू शुड टेक फ्रॉम मी टुडे। एग्जाम है May 24 को, तो शेड्यूल उल्टा बनना शुरू होगा। May 23 को क्या करना है, 22 को क्या करना है, उस हिसाब से प्लानिंग होगी। इट्स कॉल्ड रिवर्स प्लानिंग। तो मैंने समझा यार कि मई में एग्जाम है, ठीक है, उससे पहले अप्रैल का मंथ है। अप्रैल और मई, और मैं आपको इसका डिटेल दिखाऊंगा व्हेन वी कम टू दिस स्टेज। अप्रैल एंड मई आर दोज मंथ्स व्हेन आई शुड स्पेंड ऑल माय टाइम रिवाइजिंग। तो मेरा रिवीजन होना चाहिए। अब कैसे रिवीजन होगा, यहां पर ऐसे रिवीजन होगा, एंड प्लस ऑब्वियसली मैं टेस्ट दूंगा। अब यहां पर कैसे रिवीजन होगा कि यार 3 दिन, 3 डेज पर सब्जेक्ट होगा पहले। तो मेरे को कहा जाएगा इकोनॉमी 3 दिन में करो, पॉलिटी 3 दिन में करो, साइंस एंड टेक 3 दिन में करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर 2 डेज होगा कि अच्छा आप 2-2 दिन में रिवाइज करो। फिर होगा 1 डे कि अच्छा आप 1-1 दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करो। 3 रिविजन्स ऑफ ईच सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू डू इन अप्रैल एंड मे। आई विल शो यू द डिटेल प्लान व्हेन वी कम टू इट। हमारे पास टाइम होगा इसके लिए, राइट। तो अब पहली बात तो ये है, अगर मैंने 3 बार अप्रैल में रिवाइज कर लिया तो बहुत अच्छा आइडिया है, राइट। मुझे एक बार वरुण सर ने ये बात बताई थी कि आईआईटी जेईई और नीट में ना सबको 1 महीना पहले पता होता है किसकी रैंक आने वाली है, किसकी नहीं आने वाली। सर ने आईआईटी क्लियर किया, मैंने नीट क्लियर किया, एंड एग्जैक्टली दिस वाज ट्रू। माय टीचर्स यूज्ड टू टेल मी कि तुम्हारा हो जाएगा टॉप 500 में। अब वो बाकी दिन पे डिपेंड करता है। मेरे एक फिजिक्स के टीचर थे, जिनसे मैं शायद एग्जाम के जब लास्ट डे होता है कोचिंग का, तो मैं उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि यार तेरा रैंक आएगा 1500 से 2500, ठीक है। और मैंने पूछा सर ये तो बहुत बड़ा रेंज हो गया, और नैरो कर दो। तो उन्होंने कहा और नैरो करूं, 1750 से 2250 के बीच में आएगा, ठीक है। मेरा रैंक आया 2115, ठीक है। तो वो आईआईटी जेईई में पता लग जाता है, क्योंकि जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं उसके लिए इजी रहता है चीजें हैंडल करना, है ना। लेकिन यहाँ पे रिवीजन बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो एवरीथिंग कम्स डाउन टू दीस लास्ट 2 मंथ्स। आपको लगेगा कोई पूरे साल बहुत बढ़िया पढ़ रहा है, दे मेस अप इन द लास्ट 2 मंथ्स एंड दे आर गोइंग टू फेल, ट्रू, राइट। तो हमने ये टाइम रखा है कि यार इस टाइम पे कोई क्लास नहीं करेंगे, ठीक है। अप्रैल में कोई क्लास नहीं करेंगे, इस टाइम पे सिर्फ रिवीजन करेंगे, टेस्ट करेंगे। इस टाइम पे मैं आपके साथ मैक्सिमम इन्वॉल्व होऊंगा कि यार रिवीजन करते हैं, एक्टिव रिकॉल करते हैं, मेहनत करते हैं। दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू डू एट दिस टाइम, एक्सेप्ट फ्रॉम द करंट, एक्सेप्ट फॉर व्हाटएवर करंट अफेयर्स वी हैव टू डू, राइट। अब जब ये चीज हो गई, तो अब होगा यार कि अब प्लान कैसे बनना है। अब प्लान बनना है यार कि 31 मार्च को ना मेरा सब कुछ खत्म होना चाहिए, एक्सेप्ट व्हाटएवर करंट अफेयर्स जो इन मंथ्स के होंगे, उसको हटा के बात कर रहा हूं कि मेरा सब कुछ खत्म होना चाहिए 31 मार्च को। तभी मैं ये चीज एग्जीक्यूट कर पाऊंगा ना। अगर ऐसा हुआ 1 अप्रैल को कि यार अभी तो इकोनॉमी पढ़ाई नहीं, तो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो अब टारगेट डेट बन गई 31 मार्च। तो दिमाग से निकाल दो कि 24 मई को प्रीलिम्स है। आपके लिए टारगेट अब ये है कि 31 मार्च को सब कुछ खत्म होना चाहिए, और इस प्रिंसिपल के साथ फिर प्लानिंग करी गई है।
कि सब कुछ 31 मार्च को खत्म होगा, इसके बाद कंटेंट नहीं पढ़ा जाएगा, एटलीस्ट स्टैटिक करंट कंटेंट जो भी 2 महीने का है उसको छोड़ के कुछ नया कंटेंट नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ रिवीजन की जाएगी। आप लोग याद कर सकते हो अपना एक्सपीरियंस, जितने लोग प्रीलिम्स फेल होते हैं, आई टॉक टू देम वेरी सिंपली, दे विल से कि सर एंड तक पैनिक चल रहा था, नए सोर्सेज आ रहे थे, लास्ट के 2 हफ्ते में टाइम वेस्ट कर दिया। वो क्यों हो रहा है? वो आज से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो लास्ट के 2 हफ्ते की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने ये डेट सेट ही नहीं करी खुद के लिए। मैं आज सेट कर रहा हूं 31 मार्च तक सब कुछ खत्म करना है, उसके बाद और कुछ नहीं करना नया, ठीक है। अब ये शेड्यूल देखो तो आपको इसका लॉजिक समझ आएगा। वी आर स्टार्टिंग आउट विद पॉलिटी, राइट, 3 हफ्ते पॉलिटी के लिए हैं, 2 हफ्ते फिर ज्योग्राफी के लिए हैं, 2 हफ्ते साइंस एंड टेक के लिए हैं। अब जैन के लास्ट वीक में फिर मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमी साथ में चलना है, राइट, वी हैव टू डू मॉडर्न हिस्ट्री एंड इकोनॉमी टुगेदर एट दिस टाइम, ओके। देन वी हैव एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी, ये इस टाइम पे चलेगा। सो आई जस्ट क्लैरिफाई दिस। यहां आप देखो, इकोनॉमी के लिए वी हैव केप्ट 3 वीक्स, 1 वीक ऑफ इकोनॉमी, 2 वीक ऑफ इकोनॉमी, 3 वीक ऑफ इकोनॉमी। बट इकोनॉमी के साथ साथ एक टाइम पे मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और एक टाइम पे एनवायरमेंट चल रहा है। अब आप कहोगे सर ये एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट क्यों हो रहे हैं? देखो सिंपल सी बात है यार, किसी ने बैच 1 में स्टार्ट किया होगा, उन्होंने स्टार्ट किया होगा 8th 9th नवंबर को, जब भी 15th नवंबर को जब फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ था। आप स्टार्ट कर रहे हो 8 दिसंबर को, 9 दिसंबर को। अब 3 हफ्ते आप उनसे पीछे हो। क्यों हो पीछे? क्योंकि वेरी राइटली आप मेंस कवर कर रहे थे। आई एम अज्यूमिंग कि आप मस्ती नहीं कर रहे थे, आप मेंस कवर कर रहे थे। इंपॉर्टेंट है, राइट। बट अगर आप मेंस कवर कर रहे थे, ठीक है, बढ़िया बात है, अपने लिए कर रहे थे, लेकिन द प्रॉब्लम इज वी आर स्टार्टिंग आउट अ बिट लेट, सो वील हैव टू पुट इन द एफर्ट अकॉर्डिंगली। और ये एफर्ट भी सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मैं 31 मार्च तक सब खत्म कर लूं। पता है क्या होगा? मैं आपको आराम से 1 सब्जेक्ट पर वीक करवा सकता हूं। 15 अप्रैल को सब कुछ खत्म होगा मेरे हिसाब से, आप 15 दिन और लेट होगे, 30 अप्रैल को सब खत्म करोगे, फिर मई में क्राइसिस में रहोगे, बहुत ज्यादा वो होगा कि यार सब कैसे रिवाइज होगा। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा एफर्ट पहले ही डाल देते हैं। और वो आपको इमीडिएटली नहीं बोला डालने के लिए, 1 सेकंड सर, इमीडिएटली नहीं बोला है डालने के लिए, कि आप यूज्ड टू हो जाओ, थोड़ा सा ट्रांजिशन कंप्लीट कर लो। वंस यू हैव कंप्लीटेड दैट ट्रांजिशन, आप एफर्ट डालो, राइट, कि यार ये ना हो कि अप्रैल में एफर्ट हो रहा है, अप्रैल में क्राइसिस नहीं चाहता मैं आपके लिए। बिल्कुल। उस टाइम पे आपका मेंटल स्टेट सबसे वीक होगा, आपको सबसे ज्यादा डर लग रहा होगा। पहले कर लेते हैं ना, टाइम तो उतना ही है, सब्जेक्ट भी उतने ही है, मैंने घर से तो बनाई नहीं है सब्जेक्ट, देयर आर द सेम सब्जेक्ट्स दैट एवरीबॉडी हैज टू रीड। पहले मेहनत कर लेते हैं, राइट। लेट्स नॉट लीव इट टू द लास्ट मिनट, लेट्स ईट द फ्रॉग फर्स्ट। पहला चैलेंज है, उसको वहीं खत्म कर लेते हैं। एंड आई थिंक देयर आर मेनी पीपल जो कि दिसंबर जनवरी में ऑप्शनल भी पढ़ते हैं, Right. है ना, बाय जनवरी एंड ऑफ कोर्स आप मेंस का कुछ भी नहीं पढ़ रहे होंगे, राइट, है ना। और यहाँ पे 2 सब्जेक्ट एक दिन के अंदर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। दूसरा वेरिएबल मुझे लगता है मोटिवेशन। राइट, मोटिवेशन भी जो जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में मोटिवेशन होगा वो मच हाइयर होगा। फॉर्म आ जाता है सर, तब सबको याद आ जाता है कि एग्जाम है। राइट, है ना। तो अकॉर्डिंग टू योर मोटिवेशनल लेवल, योर इमोशन लेवल, योर बिहेवियर लेवल, हमने वो डिजाइन किया है कि समवेयर जन एंड और फेब फर्स्ट वीक के आसपास इंसान मोटिवेटेड होता है, एग्जाम सर पे आ गया, 100 दिन दिख रहे होते हैं बस, ठीक है। Right. तो आप 2 सब्जेक्ट एक दिन में हैंडल कर लेंगे। कुछ अगर आपका पेंडिंग रहता है तो हमने यहाँ पे 1 वीक फिर भी बफर छोड़ यही दिया। मैं बोलने वाला था सर, Right. कि हमने यहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट करवाया है बाय दिस आइडिया कि यार 1 वीक यहाँ पे रिवीजन के लिए है, और 1 वीक में सिर्फ मैपिंग है। मैपिंग 1 हफ्ते का काम है नहीं, राइट। 1 वीक में सिर्फ रिवीजन है, 1 वीक में मैपिंग है, कि यार यहाँ एफर्ट कर लो, बैकलॉग होगा यहाँ खत्म कर लेंगे। देखो यार, नेवर इज इट गोइंग टू बी ट्रू कि जर्नी ऐसे हो रही है, ऐसे तो नहीं होने वाला। आज तक पढ़ाई ऐसे नहीं हुई होगी, ये प्लान किया, ये कर लिया। हमेशा ऐसे होती है कि कभी डिप आएगा, कभी ट्रफ आएगा, कभी क्रेस्ट आएगा, फिर आप यहाँ पहुंचोगे, राइट। दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। तो ये चीज सॉर्ट करके ही हमने ये सोचा है, विल पुट सम डेज ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट एंड सम डेज ऑफ रिलैक्सेशन एज वेल, ताकि कभी कोई इश्यू हो जाए तो आपके पास टाइम हो उसके लिए। बिल्कुल, राइट। आपको पता है रिवीजन हो रही है अप्रैल मई में, तब भी यहाँ मैंने 1 वीक रिवीजन रखा है। ये एक्चुअली रिवीजन नहीं है, ये 1 वीक ऑफ बैकलॉग है। बिल्कुल, बैकलॉग कवरेज है। ये मैं आपको तब बताता कि बैकलॉग हो गया होगा, चलो अब तुम्हें एक वीक दिया, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। सो आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। अब देखो, YouTube पे जाओ, आई टेल यू वेयर टू रीड दिस फ्रॉम। बेस्ट सोर्स है, YouTube पे जाओ, YouTube पे जस्ट सर्च पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स। एग्जैक्टली बता रहा हूं, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स वरुण सर, ये सर्च करना। आई थिंक टॉप सर्च ही है, राइट। ये देख रहे हो, ये 2 वीडियोस हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2।
ये 2 वीडियोस देख लो, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट यहां से सॉर्ट हो जाएगा, राइट। इसके नोट्स का भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ लिखा हुआ है टू डाउनलोड पीडीएफ, वो पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगी। ये नोट्स कर लो, बेस्ट सोर्स है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स का, राइट। जस्ट डू दिस, बहुत लूसिडली समझाया है, मैंने भी फर्स्ट टाइम यहीं से पढ़ा था, एंड ग्रेट वीडियोस ऑनेस्टली, लेट्स जस्ट डू दिस। सो बेसिकली व्हाट आई हैव डन इन दिस वीडियो इज कि मेरा पीएसआईआर ऑप्शनल था, तो पीएसआईआर में ये कॉन्सेप्ट आपको डेप्थ में पढ़ने ही होते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस। मैंने उन कॉन्सेप्ट को ऑप्शनल को साइड करके, ऑप्शनल का जो जेनरिक पार्ट होता है जो कि आपको जीएस के लिए चाहिए होता है, वो मैंने आपको एक स्टोरी की तरह समझा दिया है ना। ऑल द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट हैज इवॉल्व्ड इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, है ना। तो उसको बहुत ही ल्यूसिड मैनर में इन जस्ट 2 वीडियोस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल द कॉन्सेप्ट। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सेपरेशन ऑफ पावर, कुछ भी आ जाए, कोई मेजर थिंकर आ जाए, जॉन रॉल्स, गांधी जी, मार्क्सिज्म, स्टेटलेस सोसाइटी, जैसे क्वेश्चन आया था गांधी जी वाज एनार्किस्ट। अब पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि एनार्की का मीनिंग क्या है। ही वाज एन एनार्किस्ट, स्टेटलेस सोसाइटी उन्होंने प्रपोज किया था, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट आप इन वीडियो को देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपके। अब दूसरी चीज क्या है पॉलिटी में, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट तो सॉर्टेड है, यूट्यूब पे जाना है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट वरुण जैन सर्च करना है, वीडियो देखनी है, ठीक है, डन है। अब सेकंड चीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यार, ये कहां से पढ़ना है, पहले इसकी बात करते हैं, क्या तो बाद में डिस्कस होगा। जहां से भी पढ़ा है आज तक वहां से, wherever you have read it from, हो तो नहीं सकता कि आपने आज तक फंडामेंटल राइट्स वगैरह ना पढ़ा हो, कहीं तो पढ़ा होगा, कोचिंग में खुद से लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, जहां से भी पढ़ा है, सोर्स में प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई मत करो, उस सोर्स को अच्छे से एग्जीक्यूट करो, ठीक है। ट्राई एंड एग्जीक्यूट दैट प्रॉपर्ली, दैट शुड बी योर गोल, राइट। जहां से भी पढ़ाओ ये वहीं से करना है। अगर मान लो फॉर सम रीजन आज तक कहीं से भी नहीं पढ़ा, तो लक्ष्मीकांत इज द वे टू गो, ठीक है। ये बुक है, ये बुक आनी चाहिए, अच्छी है या नहीं है मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, सब पढ़ के जाते हैं, इससे क्वेश्चन आ गया तो सबको आता होगा, अगर आप पीछे हुए तो आप पीछे रह जाओगे, सिंपल कहानी है, ये बुक आनी चाहिए। फिर लेक्चर्स क्यों दिए हैं भाई, बहुत ही अमेजिंग लेक्चर्स हैं यहाँ पे एमपुरी सर के, बट वो क्यों दिए हमें, अगर लक्ष्मीकांत बोल रहे हो तो इसलिए दे रहे हैं कि मान लो कुछ समझ नहीं आया, कहीं गैप हुआ, तो आपके पास एक रेडी रेफरेंस है, एक बचाव है कि यार नहीं समझ आया, I'll just look at these lectures and understand. That is it. इसके अलावा कोई पर्पस नहीं है वो लेक्चर्स देने का। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं फेवर में भी नहीं था इन लेक्चर्स क्या क्या सुनने का, क्योंकि कंफ्यूजन होती है, इसलिए बार बार ये बात बोल रहा हूं, राइट। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए हैं, दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस, इट इज ओनली फॉर रेफरेंस, दैट्स इट। आपको लक्ष्मीकांत फॉलो करनी है, और मैं यहाँ पे और क्लियरली लिख देता हूं, वॉट एवर यू रेड अर्लियर, दिस शुड बी नंबर 1 इफ पॉसिबल। अगर ये कर सकते हो तो ये बेस्ट है, नहीं तो फिर ये along with some supplementation if you don't understand, ये नहीं कि देख ही लेते हैं चलो, नहीं, ठीक है, नहीं समझ आया, नहीं पता चल रहा, कंफ्यूजन हो रही है, जहां कंफ्यूजन हो रही है उसको देखना। आप ये देखोगे भी ना तो ये लेक्चर ऐसे हैं भी नहीं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसा नहीं लिखा उसमें टॉपिक लिखा है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी ऐसा लिखा है, राइट। इस चीज का ध्यान रखना। अब पहले हो गया कि सोर्स कौन सा था, सोर्स क्लियर है अब दोनों चीजों का कि व्हाट यू हैव टू डू गोइंग फॉरवर्ड। अब दूसरी चीज डिस्कस करते हैं कि इन टॉपिक्स में आपको इश्यूज कहां कहां आएंगे। देखो, पहली बात तो जब आप एग्जीक्यूटिव पे आओ, जब आप इस पार्ट पे आओ, यार एक चीज ध्यान रखना, ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर साथ में पढ़ना, दे शुड बी रेड टुगेदर, राइट, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर है चैप्टर, थोड़े बहुत गैप है। तो मैं क्या करता था, प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है लक्ष्मीकांत की बुक में, अगला एक लाइन पढ़ी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, फिर पढ़ा पावर्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और यहां पर जो भी एक्स्ट्रा है ना वो यही लिख लिया। जब रिवाइज करोगे तो एक ही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कंपैरिजन भी दिमाग में रहेगा, क्वेश्चंस कंपैरिजन पे बहुत बार आते हैं, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, एक साथ में पढ़नी चाहिए दोनों चीजें, मेक दैट कंपैरेटिव माइंडसेट। सिमिलरली व्हेन यू आर रीडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ यहां लिखा नहीं है बट चीफ मिनिस्टर वाला चैप्टर भी पढ़ लेना। प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर वाला टॉपिक ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट, थोड़ा सा फर्क है बस, वहां पे स्टेट लिखा होगा, वहां सेंट्रल लिखा होगा, कंपैरेटिव तरीके से पढ़ोगे आसान रहेगा। इन चीजों को लेकर तो ये अंडरस्टैंडिंग रखना। अब ये जो है यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलिटी के, आप कुछ मत पढ़ो पॉलिटी में, इससे ज्यादा क्वेश्चन और कहीं से नहीं आते, राइट। मे बी पार्लियामेंट इज वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। इसमें प्लीज चीज
एक चीज का ध्यान रखना यार, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में एग्जैक्ट वर्ड्स याद करना जरूरी है। यहां पर मैं कहूंगा बेयर एक्ट जरूर पढ़ना। बेयर एक्ट का क्या मतलब होता है? एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पढ़ना, साथ में रखना। नहीं पढ़नी तो लाइक इफ यू डोंट वांट टू गेट अ कॉपी, जस्ट गेट द पीडीएफ, इट्स अवेलेबल ऑन एनी गवर्नमेंट वेबसाइट। इसमें रीड ऑल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। जैसे कभी कभी लिखा आएगा, ये 2021 में मेरे प्रिलिम्स में क्वेश्चन आया था, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन एनी कोर्ट। आपको लगेगा ये एनी कोर्ट करके ऐसे वो कंफ्यूज कर रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन है। आप पुराने ट्रेंड देखोगे, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के जो क्वेश्चंस हैं एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड उठा के दिए जाते हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इन दोनों में प्लीज कीप दिस इन माइंड के बेयर एक्ट पढ़नी है। फंडामेंटल राइट्स बहुत बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट इससे उतने क्वेश्चन नहीं आते, स्पेशली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। लक्ष्मीकांत पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर कम आ रहे हैं। यहां किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है? रिट्स पे फोकस करना है, राइट। एंड एक 6 आर्टिकल की ग्रुपिंग है। 6 आर्टिकल की ग्रुपिंग का क्या मतलब है? राइट्स टू फ्रीडम, राइट्स टू इक्वालिटी, 14 to 18 इज इक्वालिटी, 19 to 22 इज फ्रीडम। वो ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन पे ज्यादा फोकस करना है, उस पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, राइट। लक्ष्मीकांत पढ़नी है, बट वहां पे बेयर एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। डोंट रीड द बेयर एक्ट हियर, राइट। बहुत टाइम लगेगा, आप कंफ्यूज होगे, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। एक और चीज, फंडामेंटल राइट्स में जो मेरा एनालिसिस है, एंसिलरी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आर्टिकल 12 और 13 में मीनिंग ऑफ स्टेट डिफाइन किया हुआ है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड अलाइनमेंट विद फंडामेंटल राइट्स डिफाइन किया हुआ है। ये एंसिलरी टॉपिक है, आपको लगेगा यार मेन बात करो ना, मेन बात पे क्वेश्चन नहीं आता, इस पे आ जाता है। रिट्स एक एंसिलरी टॉपिक है, उस पे क्वेश्चन आ जाता है, राइट। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। यहां पर आप कंफ्यूज हो गए इन 33, 35 सेविंग ऑफ लॉज, इस टाइप के आर्टिकल्स में थोड़े कंफ्यूजिंग है एक बार पढ़ने में, उसके लिए आप वीडियो देख सकते हो। ज्यादा फोकस मत करना, लॉयर और लीगलीज वाली चीज नहीं आती है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं। जैसे आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किया गया, क्या मतलब है इन दोनों वर्ड्स का? इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स हियर। यहां वर्बेटिम इंफॉर्मेशन, वर्ड बाय वर्ड उठाने की टेंडेंसी नहीं है, यहां वर्ड बाय वर्ड उठाने की टेंडेंसी है, इस चीज का ध्यान रखना। अब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड सिटीजनशिप और बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर इजी टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राइट, इसके साथ एक बार पढ़ना आसान से, बाद में एक टॉपिक आएगा यूनियन टेरिटरीज, राइट, उसमें से यूटीज की बात होगी, यहां सारे स्टेट्स की बात होगी। यहां पर जो सीक्वेंस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन है ना, उस पर कभी कभी फालतू का क्वेश्चन आ जाता है, लोग याद नहीं करते, लेकिन जो याद कर लेते हैं उनको फायदा होता है। तो एक बार वो सीक्वेंस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन पे ध्यान रखना। और सिटीजनशिप में डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है। सिटीजनशिप में ना ऐसी कुछ डेट्स दी हुई है कि इस डेट से पहले अगर आपका इंडियन पेरेंट है तो एक पेरेंट जरूरी है, इस डेट के बाद दोनों पेरेंट इंडियन होने के जरूरी है। ऐसी बहुत कॉम्प्लेक्स किया हुआ है चैप्टर को, ये डेट्स याद करने की यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डोंट नीड टू रीड द डेट्स एट ऑल। 5 प्रिंसिपल हैं सिटीजनशिप जाने के, 5 तरीके हैं सिटीजनशिप आने के, 2 लॉज हैं, जस्ट सैंग्विन एंड जस्ट सोलिक, लॉ ऑफ ब्लड एंड लॉ ऑफ लैंड। पीआईओ ओसीआई वो वाला पढ़ना है, ये लॉज पढ़ने हैं और ब्रॉड आइडिया लेना है। डेट्स रटने मत बैठ जाना, उस पर क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि दे आर अमीनेबल टू चेंज, राइट, उस पर क्वेश्चन नहीं आता। वैसे भी पॉलिटिकली चार्ज इशू है सिटीजनशिप आज की डेट में, तो जो डेट्स वाली चीज है उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है इस चैप्टर में, राइट। प्लीज कीप दिस इन माइंड। अब ये प्रिंसिपल्स हैं फॉर द नेक्स्ट वीक, जो भी पढ़ोगे नेक्स्ट वीक इन चीजों का ध्यान रखना है। अब लेट मी जस्ट ऑल्सो शो यू what your next week is going to look like, right? आप ये पढ़ोगे, we'll adjust this Monday Tuesday को हम एडजस्ट कर देंगे, इसकी टेंशन मत लीजिए। आपने ये पढ़ा, अगले दिन इसका वेंसडे को इसका टेस्ट है, ठीक है। फिर आपने कल ये पढ़ा, अगले दिन इसका टेस्ट है, और ये पूरा शेड्यूल अपलोडेड है अकॉर्डिंगली। दिस इज द फर्स्ट वीक, तो इस वीक आपका लाइव एमसीक्यू सेशन और पीवाईक्यू सेशन नहीं है। फ्रॉम द नेक्स्ट वीक यू विल हैव दोस सेशंस, क्योंकि जो आपने इस वीक पढ़ा उसका लाइव एमसीक्यू सेशन अगले वीक होगा, ताकि कांस्टेंट रिवीजन के साइकिल में रहे। योर नेक्स्ट सेशन विद मी इज गोइंग टू बी ऑन सैटरडे, वेयर वी आर गोइंग टू हैव अ मेंटरशिप सेशन। जो इस वीक पढ़ा है उसकी पूरी एक्टिव रिकॉल होने वाली है उस दिन, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी ब्रूटल। आपको अभी लग रहा होगा कि एक्टिव रिकॉल ऐसे ही बोल रहा है, बैच 1 वाले यहां पर होंगे, उनसे एक बार पूछना कि क्या होता है एक्टिव रिकॉल में। एक बार बताना भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा है तुम्हारा।
प्लीज टेल मी, बैच 1 वाले जो लोग हैं, मजा आता है एक्टिव रिकॉल में आपको, या ऐसा लगता है चीजें याद होंगी? यस, पीपल फ्रॉम बैच 1 दैट आर हियर, प्लीज टेल अस योर एक्सपीरियंस ऑफ द एक्टिव रिकॉल सेशन। एंड ऑल्सो एक और चीज, मैं मीनवाइल बच्चे जब तक कमेंट करते हैं, राइट, एक पॉइंट मैंने स्किप कर दिया पहले, जो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। देखिए अभी जो आपके लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन होंगे, उसके लिए मैंने अब क्या प्लान किया है, देयर आर सर्टेन अदर एग्जामिनेशन विच आर कंडक्टेड बाय यूपीएससी। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली ईपीएफओ का पेपर हुआ है ना, सीडीएस का पेपर होता है, सीएपीएफ का पेपर होता है, एंड दीज आर द पेपर विच आर डिजाइंड बाय यूपीएससी टीम ओनली, राइट? एंड दे आर काइंड ऑफ अ मार्कर कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में भी क्या पूछेगा। तो आपके लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन में दिस टाइम आई एम गोइंग टू पिक अप द क्वेश्चन फ्रॉम पेपर। तो जो आपके ईपीएफओ में पॉलिटी के क्वेश्चन आए होंगे, है ना, काफी अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने पेपर चेक किया था, जुडिशरी से क्वेश्चन पूछे गए थे, टॉपिक वाइज ऑफ कोर्स, है ना, उन सभी क्वेश्चंस को भी मैं एलएमएस में कवर करूंगा, ठीक है? तो अदर एग्जामिनेशन विच आर कंडक्टेड बाय यूपीएससी, उसमें से हिट रेशियो रहता ही है ना, यूपीएससी 8-10 क्वेश्चन सेम के सेम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देता ही है, वो सारे क्वेश्चन भी लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन में मैं आपके लिए कवर करूंगा, ठीक है? सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव आवर नेक्स्ट सेशन ऑन सैटरडे। इस दिन होगा एक्टिव रिकॉल, राइट? एंड क्योंकि यहाँ पर ज्यादा शायद बैच 1 के लोग नहीं है, तो उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, वील लुक एट इट ऑन सैटरडे। आई एम, ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस फॉर यू, ठीक है? जैसे लोग कह रहे हैं उन्होंने यूट्यूब पे भी देखा है, पर्सनली करोगे और ज्यादा बढ़िया लगेगा। वन मोर थिंग, एक होमवर्क और दे रहा हूं आपको, ठीक है? जैसे मैंने आपको कहा कि प्रिपरेशन रैंडम नहीं होनी चाहिए, आपको वीकनेसेस पता होनी चाहिए। दिस इज स्पेशली वैलिड फॉर दोज पीपल, राइट, जिन्होंने लास्ट ईयर का प्री दिया था। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट टेक अ लुक एट दिस वीडियो। ये वाली जो वीडियो है ये आपने देखनी है। ये एक प्रीलिम्स एनालाइजर टूल है जो मैंने बनाया है, ये आज ही देख लो और एटलीस्ट पॉलिटी का ये एनालिसिस कर लो। ये एक ऐसा टूल है जब ये आपसे पूछेगा, आई जस्ट शो यू, इट विल आस्क यू व्हाट योर एक्सपीरियंस वाज इन प्रीलिम्स एंड यू, इट विल गिव यू अ डाउनलोडेबल रिपोर्ट। मैं वीडियो चला के आपको दिखा सकता हूं, इट विल गिव यू अ डाउनलोडेबल रिपोर्ट दैट यू कैन यूज बाय योरसेल्फ, आपके खुद के ऊपर, राइट? सो वंस यू कम टू दिस पॉइंट, यू विल सी कि ये आपके लिए, मेरी वेबसाइट पे ये टूल अवेलेबल है और आपके लिए इस टाइप की एक पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट जनरेट करता है जो आप अपने लिए रख सकते हो। एंड इन द फ्यूचर इट ऑल्सो हैज सजेस्टेड इंटरवेंशंस कि आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको क्या क्या करना चाहिए, राइट? एंड दिस इज कंप्लीटली फ्रीली अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट। आपको बस ये सॉल्व करोगे और ये शीट आपके पास आ जाएगी, राइट? ये वीडियो देखना है, इसको कैसे यूज करना है, 20 मिनट की वीडियो है यार, डिटेल में समझाया है। एंड हैव दिस शीट विद यू, पता रहेगा कि पॉलिटी में मेरे यार यहां पर गैप्स थे, यहां लिखा हुआ है, देखो कि देखो, जैसे मैंने ये फिल किया था दैट इट सीम्स रिकॉल नॉट रीडिंग वाज द मेन इशू हियर। एंड ये भी लिखा हुआ है कि आप प्रीलिम्स नेविगेटर में हो तो आपको क्या क्या करना है, और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको क्या क्या करना है। एंड इट्स कंप्लीटली एआई बेस्ड, बहुत मेहनत करके ये टूल बना है। जस्ट लुक एट दिस, ठीक है? आपको खुद के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। ये एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, आई जस्ट शो यू विच वीडियो दिस इज। This video is called "This One Tool Will Revolutionize Your Prelims Prep." Just if you write Ultimate Prelims Analyzer for UPSC 2026, you'll get this video. So जो शिविन सर ने आपको लास्ट प्रिंसिपल बताया था, योर प्रिपरेशन शुड बी प्लान नॉट रैंडम, राइट? स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, अपने गैप के हिसाब से होनी चाहिए, राइट? तो उसी प्रिंसिपल के लिए खुद ही एग्जीक्यूट करके आपके लिए एक प्रीलिम्स एनालाइजर बनाया है, ताकि आपकी प्रिपरेशन रैंडम ना रहे, आप उसे प्लान मैनर में, पर्सनलाइज्ड मैनर में प्रिपेयर कर पाए। तो प्लीज यूज जरूर कीजिएगा इस टूल को, राइट? दिस इज द आइडिया यार, क्योंकि मुझे क्या लगता है, लाइक आई वाज सेइंग एंड दिस इज वेयर आई विल एंड ऑन, कि द एंटायर आइडिया इज आप सिर्फ पढ़ो, प्लानिंग, प्रिपरेशन, एनालिसिस एक्सेट्रा मेरे पे छोड़ दो, राइट? अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता कि मैं आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड टूल बना के दे दूं। अब आप यूज ना करो तो वो आप पे है, राइट? सम पीपल वर आस्किंग अबाउट सीसैट इन दिस बैच स्टार्ट्स इन जनवरी। जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। अभी अगले 6 दिन ये टारगेट है, इस टारगेट को एग्जीक्यूट करो, ठीक है? एंड लेट्स जस्ट डू दैट। ये टारगेट है, इसको एग्जीक्यूट करो, बात खत्म, डन, राइट? ऑल राइट। तो आइडिया सीसैट को लेके यही है, बैच 1 और बैच 2 में अलग अलग कर रहे हैं। द आइडिया इज प्रीटी सिंपल कि पहले आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं बैच 2 से अभी, तो पहले आप इस स्केड्यूल को लेके थोड़े से एक्वेंट हो जाइए, डेली टेस्ट देने की प्रैक्टिस है। एकदम से बहुत ज्यादा अगर लोड आपके ऊपर आ जाएगा
तो मैनेज नहीं होगा, है ना। Right. तो पहले 3 वीक्स में पॉलिटी कीजिए, फिर आगे हम सीसेट आपके लिए कवर करेंगे, ठीक है। और फिर जनवरी एंड से 2 सब्जेक्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे लोड करेंगे ताकि आप मैनेज कर पाए आसानी से, ठीक है। समझ में आया सब कुछ? राइट, आई होप एवरीथिंग इज डन। नाउ आर यू गाइस एक्साइटेड? वैसे तो दिख जाएगा एक्टिव रिकॉल। हाँ, मैंने एमएमपी में भी एक्टिव रिकॉल कराया था, गुड टू हियर कि वो भी पसंद आया आप लोगों को। इनफैक्ट आई एम ग्लैड टू नो कि बैच 1 के बहुत ज्यादा लोग यहाँ नहीं है। राइट, दैट कह रहा था, लोगों ने फॉलो किया है, पीपल आर स्टडीइंग, राइट, एंड दैट शुड बी स्कैरी फॉर यू, राइट, कि लोग पढ़ रहे हैं। तो इट मींस कि जितने लोगों ने बैच 1 ज्वाइन किया था वो दे आर स्टिकिंग विद द बैच 1 शेड्यूल, तो सब लोग शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, मतलब, है ना। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस बैच का शेड्यूल फॉलो करें बहुत अच्छे से, है ना। चलो, राइट। सो गाइस, दिस वाज द, ये कोई कह रहा है सर बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिलते हैं मार्केट में, बहुत फेमस हैं। भाई ये वाले क्वेश्चन कर लो, ये बहुत है। इसको मैं आंसर करता हूं एक बार, है ना। राइट, ये आगे क्योंकि क्वेश्चन पूरे प्रीलिम्स की जर्नी में स्टूडेंट का रहता ही है, बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी टेस्ट सीरीज और भी बहुत सारी चीजें, है ना। देखो, अगर आज हम आपको ये बोलेंगे ना कि नहीं जो हम करा रहे हैं वही करना है और कुछ नहीं करना है ना, दैट इज नॉट द राइट थिंग टू से। मैं आपको क्या बोलता हूं, जो हम करा रहे हैं पहले वो कर लो, वो रिवाइज कर लो, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इसके बाद अगर थोड़ा सा दम बच जाए ना 5-10%, तो जो आपको उसके बियॉन्ड जाके करना है आप कर लेना, ठीक है। बट फर्स्ट कमिटमेंट शुड बी सॉल्विंग एंड डूइंग ऑल द कंटेंट, रीडिंग, रिवाइजिंग, कंसोलिडेटिंग, सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन, क्लासेस देखना, एक्टिव रिकॉल अटेंड करना। दिस शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। इसके बाद अगर बैंडविड्थ बच जाए तो करो आप, ठीक है ना, लेकिन बचेगा नहीं, दैट वी आर श्योर अबाउट। यही अगर आप फुलफिल कर लोगे, उसी में सारी मेहनत निकल जाएगी यार, ठीक है। वन मोर थिंग, बिकॉज वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे दिस ओरिएंटेशन, देयर इज 1 डे शिफ्ट इन द प्लानर। वो शिफ्ट करके वो प्लानर आपको आपके पोर्टल पे आज शाम तक दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा, विल जस्ट टेक 10 मिनट्स, वील अपलोड इट ऑन योर पोर्टल राइट अवे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रखते इस चीज को लेके। आज सर क्विज है, कुछ लोगों की उनको दिख रहा है कि क्विज का टाइमिंग ऐसा है, वील शिफ्ट इट, हमें समझ आ रहा है वो एक दिन का डिले हुआ है, वील अकाउंट फॉर इट, डोंट वरी। आप पहले टॉपिक पढ़ना शुरू करो, आप पहला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करो, बाकी अपने आप यू विल सी थिंग्स गेटिंग फिक्स्ड। आप आज आपका काम है बेसिक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ना और हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना। आप वो पढ़ना स्टार्ट करो और within 2-3 hours when you start reading, when you check back the portal, everything will seem in order, right? So I hope that is clear. Last thing मैं बोलूंगा यार, this is not the last session, this is the first session, right? पहला सेशन है ये, अभी हमने हर वीक मिलना है, राइट। आप अपना काम अच्छे से करो, आपको दिख गया होगा, प्लानिंग देख ली होगी आपने कि बहुत हाई लेवल की प्लानिंग पीछे जा रही है इसके, राइट। आई मस्ट हैव सीन फ्रॉम द प्रीलिम्स एनालाइजर एंड द अदर प्लान्स आल्सो, एंड अभी आपने बस देखा है, इन 1 or 2 वीक्स यू विल स्टार्ट फीलिंग इट। मेरी सिंसियर रिकमेंडेशन है, बैच 1 वाले लोग आपको ये बात बता देंगे, जस्ट डू योर जॉब प्रॉपरली एंड लीव द रेस्ट टू मी। अगर आप अपना काम मेहनत से करते रहोगे, आई गारंटी इट टू यू दैट आई विल बी वर्किंग हार्डर एंड फॉर योर सिलेक्शन, राइट। बस अपना काम करते रहो। आज का काम क्या है यार, पहला टॉपिक पढ़ना है, मिल गई इंस्ट्रक्शन, छोड़ दो अब बाकी, राइट। ज्यादा टाइम वेस्ट होता है इस सब में कि अच्छा मेरा इकोनॉमी कब होगा, मेरा ज्योग्राफी कब होगा, मैं सीसैट कब करूंगा, मैं क्वेश्चंस कब करूंगा, छोड़ दो, राइट। मत करो उस बारे में बात, राइट। मैं बैठा हूं उसके लिए, वो वही सोचने के लिए मैं बैठा हूं यहाँ पे, नहीं तो पढ़ तो आप ये खुद से भी सकते हो ना। ये सिचुएशन समझाने के लिए मेरे को गौतम बुद्धा की लाइफ से एक स्टोरी याद आ गई, राइट। व्हेन गौतम बुद्धा अटेंड द लिबरेशन निर्वाणा, तो उनके जो भी फॉलोअर्स थे, दे स्टार्टेड आस्किंग हिम कि सोल का क्या मीनिंग होता है, हेवन क्या होता है, हेल क्या होता है, ऑल दीज क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू हिम, एंड ही न्यू दिस थिंग कि जो लिबरेशन के रास्ते को फॉलो कर रहा है वो अपने आप समझ जाएगा इन सब चीजों का मीनिंग। सो ही ऑप्टेड फॉर साइलेंस। जब भी उनसे सारे क्वेश्चन पूछे गए, ही ऑप्टेड फॉर साइलेंस, और उस साइलेंस के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आर द डिफरेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म एक्चुअली, राइट, है ना। दिस इज अमेजिंग थिंग। एंड लेकिन एक्चुअली गौतम बुद्धा क्या चाहते थे कि आप प्रोसेस को फॉलो करें, आपको आंसर्स अपने आप मिल जाएंगे, है ना। तो दिस इज व्हाट शिविन सर इज सजेस्टिंग यू, है ना, कि आप दूर की टेंशन ना ले, दूर की टेंशन के लिए हम बैठे हैं। आप आज की टेंशन ले, आज के जो आपके टारगेट है उसको कंप्लीट करें, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, इन प्रोसेस वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। एग्जैक्टली, फोकस ऑन द नेक्स्ट बॉल। अगली बॉल खेलो, अगली बॉल है कि यार हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है, बाकी कल देखेंगे। ये काम करो पहले, राइट। मत लो लंबी टेंशन यार, लॉन्ग, मैंने बहुत बार खुद फेस किया है। आपको होता है कि यार ये क्या होगा, प्लानिंग करते हुए ना खुद के लगता है कि मैं बहुत प्रोडक्टिव हो रहा हूँ,
टाइम वेस्ट हो रहा होता है वो, क्योंकि वो प्लान अभी 4 बार फट के 4 बार नया बनना है। उसके लिए मैं बैठा हूं ना, आप पढ़ाई करो और बाकी जब हो जाए पढ़ाई एंजॉय करो, फिर एक्टिव रिकॉल में लेकिन क्वेश्चन मत गलत करना बस, ठीक है। एंड दैट विद दैट वील एंड। थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। मिलते हैं सैटरडे को, राइट? सैटरडे विल हैव अ बिग सेशन। ओके, चलिए डन। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। प्लीज वर्क हार्ड फॉर योर प्रीलिम्स जर्नी नाउ। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।